हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट को। तो इस ड्रामे में एक प्ले बॉय को एक इनोसेंट लड़के से प्यार हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ड्रामा। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा मेन लीड होता है उसका नाम जिमी होता है और वही हमारा टॉप भी होने वाला है। तो वो बार में बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। दूसरी तरह हमारे दूसरे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि हमारा बॉटम होने वाला है और उसका नाम तो होता है और वो भी बहुत ज्यादा सैड होता है। आगे जिमी के पास एक लड़का आकर कहता है कि तुम अकेले क्यों ड्रिंक कर रहे हो, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। उसके बाद जिमी उसको मना करते हुए कहता है मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। देन जो वो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है अगर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमी कहता है उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। ऐसा बोलकर वो रोने लगता है। देन जो वो लड़का होता है वो कहता है मैं विश करता हूँ कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद एक लड़की जिमी के पास आकर उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ने लगती है। लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी उसे दूर से देख रहा होता है। तो जिमी अपना हाथ साइड करके रोने लगता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिमी रोड पर होता है और वो सही से चल भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है। तभी वहां पर वही दो लड़के आ जाते हैं और उससे फाइट करते हुए बोलते हैं तुझे क्या लगता है, तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मेरी गर्लफ्रेंड को तू स्टील करने का सोच रहा है। लेकिन तभी वहां पर ते आकर उसे बचा लेता है। ते तो का भाई होता है। इसके बाद जिमी ते से कहता है कि अब मैं सुधर गया हूँ और अब मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं जा रहा हूँ। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुमने मेरे भाई का दिल क्यों तोड़ा। तो जिमी कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई से जब से ब्रेकअप किया है, मैं बहुत ज्यादा उसे मिस करता हूँ, प्लीज मेरा हेल्प करो उसको वापस लाने में। अगर मैं पास में जा पाता तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। और तो भी बहुत ज्यादा सैड होता है और प्लांट को देखकर बोल रहा होता है कि अगर मैं पास में जा पाता तो मैं कभी भी प्यार नहीं करता। और उसके बाद हमें 3 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमी किसी दूसरे लड़के के साथ में इंटीमेट हो रहा होता है। फिर जिमी उस लड़के से बोलता है कि मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो तुम रुक सकते हो। लेकिन तभी वो लड़का जिमी के फोन में कुछ देख लेता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरे सीन में तो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी वहां पर ते कॉलेज के लिए आता है और वो तो से कहता है कि खाने की स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। फिर वो मुंह बना देता है। ये देखकर तो कहता है कि अभी तो तुम बोल रहे थे कि खाने की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और अब तुम मुंह बना रहे हो। ते कहता है कि मुझे ये सब सोचकर डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे कोई छीन ना ले। ये सुनकर तू हंसते हुए कहता है कि मैं हर समय यहीं पर रहता हूँ, तो ऐसे तो मेरी लाइफ में तो कोई भी नहीं आने वाला है। आगे ते कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कभी भी तुम्हें डेट के लिए परमिशन नहीं दूंगा। तो कहता है कि मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम्हारे तो कई बॉयफ्रेंड रहे लेकिन तुम कभी भी किसी से मुझे नहीं मिलवाए हो। इस पर ते कहता है कि वो लोग इतने भी अच्छे नहीं थे कि मैं उनसे तुम्हें मिलवाऊं, इसलिए मैंने उन सबको पहले ही डंप कर दिया था। इसके बाद तो कहता है कि पर मैं भी उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जो लोग तुमसे प्यार करें। क्या तुम मुझे भूल जाओगे अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आ जाएगा। तो ते कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें किसी को डेट नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिमी उस लड़के को बोलता है तुम तो रुकने वाले थे ना। लेकिन वो लड़का गुस्से में बोलता है तुम फिर से किसी और के साथ में हुकअप कर रहे हो। तो जिमी कहता है कि ये सब तो मैं फन के लिए करता हूँ। फिर वो लड़का उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है तुम्हें लॉयल्टी का भी मतलब पता है, तुम ये सब 3 बार कर चुके हो। जिमी कहता है तुम्हें ये सब तो पहले से ही पता था, तो अब क्या प्रॉब्लम है। इस पर वो लड़का उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। अगले सीन में जिमी ये सारी स्टोरी ते को बता रहा होता है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ते और जिमी बेस्ट फ्रेंड है और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो ते कहता है कि तुम रन से कितनी बार ब्रेकअप कर चुके हो, अब तो सुधर जाओ। पर जिमी कहता है कि ये बोल भी कौन रहा है जो खुद मेरे जैसा है। ये सुनकर ते कहता है कि मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो, मैं एक टाइम पर एक ही लोगों को डेट करता हूँ। तो जिमी कहता है कि मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि मैं कैसा हूँ। ये सुनकर ते कहता है इसका मतलब तुम्हें अब भी पछतावा नहीं है, मतलब इस बार तुम उससे सच में ब्रेकअप कर चुके हो। तो वो कहता है तुम्हें तो पता ही है ना, मैं कभी भी खुद से किसी के पास वापस नहीं जाता हूँ। मैं भी वैसे भी मैंने एक नया टारगेट बना लिया है और वो फा है। तो ते कहता है क्या तुम फा की बात कर रहे हो, वो तो कैंपस में बहुत ज्यादा फेमस है। ये सुनकर जिमी कहता है तो क्या हुआ, मैं भी तो हॉट हूँ और मैं उसको अपना बना कर ही रहूंगा। फिर जिमी उसके पास जाता है लेकिन तभी वहां पर एमी नाम की लड़की आकर उसे डेट करने के लिए बोलती है। तो फा कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं लड़कों को डेट करके अब ऊब चुका हूँ। तो ये बात जिमी ते को आकर बता रहा होता है। तभी वहां पर तो आ जाता है और वो अपने छोटे भाई ते से बोलता है तुम लैपटॉप घर पर ही भूल गए थे और कॉल भी नहीं उठा रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ते उसे थैंक यू बोलकर जिमी से इंट्रोड्यूस कराता है। उसी टाइम फा भी वहां पर आ जाता है और वो सीधा तो को हाँ करके बोलता है
तुम कब वापस आए? तो कहता है कि कुछ समय पहले ही आया हूँ और अभी मैं कैफे में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जब वो रेडी हो जाएगा तो तुम जरूर आना। उन दोनों को देखकर जिमी और तेबी उन लोगों के पास आते हैं। आगे तो उन लोगों को फा से इंट्रोड्यूस कराता है। जब मैं सीनियर में था तब फा यूनियन में फ्रेशमैन था। तभी फा ते को देखकर बोलता है, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ क्या? तो उसके बाद इसको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। ये देखकर तो ते से कहता है, याद है जब मैं हाई स्कूल में था और तुम मुझे देखने के लिए आते थे, तभी तुम वहां पर फा से मिले थे। लेकिन फिर भी ते को कुछ भी नहीं याद आता है। इसके बाद फा और तो घर पर चले जाते हैं। अगले सीन में जिमी ते से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। घर आकर जिमी देखता है कि तू अपने कैफे वाले काम में बिजी होता है। तो फिर ते कहता है कि आज मुझे जिमी घर पर छोड़ने आया था, इसीलिए मैंने इसको अंदर बुला लिया। चलो मैं फ्री होकर आता हूँ। आगे तो बोलता है जिमी से कि मैं तुम्हारे लिए कैफे का स्पेशल ड्रिंक बना कर लेकर आता हूँ। जैसे ही वो ड्रिंक बनाने जाता है तो वो देखता है कि वहां पर टैप नहीं काम कर रहा होता है। तब तक जिमी भी वहां पर आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन तभी तो को किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। ते भी नीचे आकर तो से पूछता है कि जिमी कहाँ पर है, लेकिन तभी उन दोनों को किचन में से कुछ आवाज आता है और जैसे ही वो दोनों किचन में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जिमी पानी में पूरी तरीके से भीग चुका होता है। तो ये देखकर ते बोलता है कि अब तुमने मेरे घर में क्या तोड़ दिया? जिमी बोलता है, मैंने तो सिर्फ टैप को ठीक किया है। इस पर तो जिमी को थैंक्स बोलकर उसके लिए कपड़े लेने चला जाता है। जैसे ही वो कपड़े लेकर आता है तो वो देखता है जिमी उसके सामने अपना शर्ट उतार रहा होता है और कहीं न कहीं तो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। ये सब देखकर ते भी समझ जाता है और वो जिमी को शर्ट पकड़ाते हुए रूम में भेज देता है। आगे वो गुस्से में तो से बोलता है कि तुम उसके प्यार में पड़ने का सोचना भी मत। इस पर वो बोलता है, ये क्या बोल रहे हो? वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो फिर ते कहता है कि वो एक प्लेयर है और मेरा फ्रेंड भी, इसीलिए कभी ये लाइन क्रॉस मत करना और ये मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आखिरी में तुम हर्ट हो। अगले सीन में वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जिमी तो के खाने की तारीफ करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर फिर कभी आऊंगा। ये सुनकर तो स्माइल करने लगता है। लेकिन ते ये सुनते ही जिमी से बोलता है, मेरा घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो अपने भाई को जिमी से इस तरह बात करने के लिए डांटता है। जिमी कहता है, ये हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करता है। वैसे आपने इतना अच्छा खाना बनाया है और अब तो आप कैफे भी खोल रहे हो। मैं आपके कैफे में जरूर आऊंगा और जब मैं आऊँगा तो मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? तो फिर तो बोलता है कि नहीं, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिमी कहता है, मैं ऐसे फ्री में तो खाना नहीं खा सकता हूँ। ये सुनकर तो बोलता है कि चलो ठीक है, तो आप मेरे लिए थाई स्वीट्स लेकर आ जाना। अगले सीन में ते जिमी के साथ में बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर से बैन करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तो को तुमसे प्यार हो जाए। मुझे पता है कि तुम उसे हर्ट करोगे। मेरा भाई एक ईज़ी टारगेट है और मैं जानता हूँ तुम कैसे पर्सन हो। फिर जिमी कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। तो फिर ते जिमी से बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा बता दे रहा हूँ, अगर तुमने लाइन क्रॉस करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पे जिमी बोलता है कि सच में तुम अपने भाई से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, ठीक है? मैं तुम्हारे भाई को टच भी नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। रात को तो को नींद ही नहीं आ रही होती है और वो बस जिमी के बारे में ही सोच रहा होता है। लेकिन उसे अपने भाई की भी बात याद आती है। इधर जिमी भी तो को ही याद कर रहा होता है। क्लियरली दोनों एक दूसरे को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे होते हैं। अगले सीन में तो अपने भाई को कार तक छोड़ने के लिए आता है। उसके जाते ही जिमी वहां पर आ जाता है। तो जिमी से कहता है कि जस्ट मेरा भाई अभी गया ही है। इस पर जिमी स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे भाई से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए स्वीट लेकर आया हूँ। ये सुनकर तो उसे थैंक यू बोलता है। अगले सीन में तो जिमी के लिए कॉफी बनाकर लेकर आता है। कॉफी पीते ही जिमी कहता है, इस कॉफी का टेस्ट तो काफी अच्छा है। जब तुम्हारा कैफे ओपन होगा ना तो मैं तुम्हारे कैफे का रेगुलर कस्टमर रहूंगा। इस पर तो कहता है कि अगर तुम रेगुलर नहीं आए तो मैं तुम्हें फोन करके परेशान करूंगा। और वैसे ये स्वीट तो सुबह सुबह मिलता है और जल्दी सेल भी हो जाता है। तो तुम किस टाइम पर गए थे? जिमी बोलता है कि मैं सुबह सुबह गया था। भले ही मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मैनेज कर सकता हूँ। ये सुनकर तो स्माइल करते हुए स्वीट को टेस्ट करने लगता है। टेस्ट करते टाइम उसके लिप्स पर स्वीट लग जाता है। ये देखकर जिमी अपने हाथों से उसके लिप्स को साफ करने लगता है। एक तरह से ये उससे फ्लर्ट कर रहा होता है। और उसके बाद तो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं बच्चा हूँ। जिमी बोलता है, तुम मेरे लिए एक अडॉरेबल बच्चे ही जैसे हो। ये सुनते ही तो साई हो जाता है। और फिर जिमी बोलता है कि कल जो मैंने तुमसे शर्ट बोरो किया था, क्या मैं उसे अभी के लिए रख सकता हूँ, क्योंकि उस शर्ट में से तुम्हारी स्मेल आती है। फिर तो स्माइल करते हुए हाँ बोल देता है। अगले सीन में तो जिमी को बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। तो जिमी कहता है कि तुम उस शॉप में जल्दी जल्दी मत जाना, क्योंकि मेरे पास फिर कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा तुमसे मिलने के लिए। ये सुनकर तो ब्लश करने लगता है और फिर जिमी कहता है, जब तुम ब्लश करते हो ना तो तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। अब तो भी उसके प्यार में पड़ गया था। तभी तो को ते का कॉल आता है। जैसे ही वो उठाने वाला होता है तो जिमी उसे रोक देता है
और कहता है कि मुझे ते के साथ में प्रेजेंटेशन पर जाना था, लेकिन मैं तुमसे मिलने आ गया। ये सुनकर तो मान जाता है और उसको जाने के लिए बोलता है। तो उसी तरह जिमी पा के पास भी जाता है और उससे भी स्वीट देता है, लेकिन जिमी के जाने के बाद पा वो स्वीट स्टूडेंट को दे देता है। अगली सीन में जिमी कुछ स्टूडेंट के साथ में बैठा होता है, तभी वहां पे ते आ जाता है और सीधा उसका कॉलर पकड़ कर मोबाइल में कुछ दिखाते हुए पूछता है कि ये क्या है। तो जिमी कहता है ये तुम्हारे घर का कैमरा है। तो फिर ते कहता है कि ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारा नेचर अच्छे से जानता हूँ। और फिर जिमी कहता है कि तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे भाई को थैंक्स बोलने के लिए गया था। फिर ते बोलता है कि मैंने बोला ना कि मेरे भाई से दूर रहो। और फिर दोनों में फाइट चालू हो जाती है और आसपास के बच्चे उन लोगों को रोकने लगते हैं। फिर हमें एपिसोड की लास्ट में दिखाया जाता है, जब तो जिमी के लिए शर्ट लेने गया था तब उसने शर्ट के ऊपर बहुत सारी परफ्यूम मार दी थी ताकि शर्ट में से अच्छी सी खुशबू आए। इधर रन जिमी और ते के फाइट के बीच आकर उन दोनों को रोकता है और जिमी को अपने साथ ले जाता है। रन वही लड़का है जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में जिमी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। तो ये जिमी का एक्स है। वो दूसरी साइड उसको लेकर जाता है और कहता है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुम ते के भाई के पीछे क्यों पड़े हो जब तुम उसे लाइक नहीं करते हो। तो जिमी बोलता है क्यों, तुम जेलस हो रहे हो क्या। रन कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और अब मैं बुक का जो मॉडल है उसके पीछे पड़ा हूँ। देन उसके बाद ये कहता है देखो मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छी बातें सिखाने के लिए आया हूँ। सच में वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का भाई है, तो कुछ भी स्टूपिड करने से पहले एक बार सोच लो। मुझे पता है कि तुम किस टाइप के पर्सन हो। वेल मैंने सुना है कि तुम अफवाह के भी पीछे पड़े हो। तो जिमी कहता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर रन उसे टॉन्ट मारते हुए बोलता है वैसे भी वो तुम्हारे लेगियों से बाहर है, ओके बाय बाय। जिमी भी गुस्से में बोलता है कि देख लेना, मैं उसको एक दिन अपना बना कर ही रहूंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब ते घर आता है तो वो अंदर जाने से पहले सोच रहा होता है कि कहीं मैंने उस पर फालतू में तो गुस्सा नहीं कर दिया। क्या पता वो ऐसा नहीं सोच रहा हो। खैर छोड़ो, वैसे भी जो होना था अब वो हो चुका है। इधर जिमी भी वही सोच रहा होता है कि ते कुछ ज्यादा ही अपने भाई को लेकर पॉजिटिव है। उसके बाद जिमी सोचने लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं फा के पास जा सकूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिमी और तो डिनर कर रहे होते हैं। तो डिनर को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। इस पर जिमी उसको देखकर बोलता है हाँ टेस्टी तो है। ये सुनकर तो बोलता है तुम मुझे देखकर क्यों बोल रहे हो, मैं तो खाने की बात कर रहा हूँ। जिमी कहता है किसने बोला कि मैं खाने के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बात सुनकर तो शर्माने लगता है। फिर जिमी कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा पानी अपने लिप्स पर गिराएंगे, मैं इसको अपने हाथों से वाइप करना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे। और वो अपने हाथ से उसके लिप्स को वाइप करने लगता है। उसके बाद जिमी कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आकर कहता है ते फा से प्यार करता है। ये सुनकर तो शॉक हो जाता है। फिर जिमी कहता है कि क्या आप एक फेवर करोगे। तो बोलता है हाँ बताओ क्या करना है। तो जिमी इसको बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तो मॉर्निंग में पार्टी की तैयारी करने लगता है। तभी ते कहता है कि ये सब क्या कर रहे हो। तो कहता है मुझे पार्टी करनी है, हमारा कैफे जल्दी खुलने वाला है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने हाथ से खाना बनाकर सबको खिलाऊं। तो ते कहता है कि अच्छा वो फ्रेंड है कौन। तो इसके बाद वो कहता है मैं, तुम और कौन। ये सुनकर ते कहता है कि तुम इसे पार्टी बोलते हो या फिर डेट। तो रिप्लाई करते हुए बोलता है इसे डेट कैसे बोल सकते हैं क्योंकि तुम भी तो वहां पर रहोगे, तो ये डेट थोड़ी ना हुआ। वैसे क्या तुम चलने वाले हो। ते कहता है ऑब्वियसली इसमें आधा पैसा तो मेरा ही है, मैं तो आऊंगा ही। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ते अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड के पास जाता है जहां वो लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को देखकर वो कहता है कि तुम लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों हो। तो उनमें से एक लड़का कहता है हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बाद ते बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। घूमते फिरते जिमी के पास आता है और वो जिमी से बोलता है तुमने मेरा नाम प्रोजेक्ट में ऐड क्यों किया। जिमी कहता है कि डोंट वरी, मैं अपने लोगों का प्रॉब्लम इतना ज्यादा पर्सनली नहीं लेता हूँ और मैं तुम्हारी तरह डम भी नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा अगर मैं डम हूं ना तो तुम टोटल मरून हो। और फिर उसके बाद ये लोग फाइनली बात करने लगते हैं। जिमी कहता है मुझे पता है कि तुम अपने भाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, बट सॉरी यार मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा क्यूट है। तो ते कहता है कि मैं उसको बिल्कुल भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, तो प्लीज उसके साथ में कुछ भी उल्टा सीधा करने का हिम्मत मत करना, ओके। आगे ते उसको पार्टी के लिए भी इनवाइट कर लेता है। दूसरे सीन में तो पूरी तरीके से तैयारी कर चुका होता है और यहाँ पे ते और जिमी भी आ जाते हैं। तो ते कहता है कि वाओ इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, और वो जैसे डिश खाने जा रहा होता है तो उसको रोक देता है और कहता है कि पहले अपना हाथ धोकर आओ, समझे। तो उसके बाद ते कहता है कि ठीक है अब तो मैं सावर करके ही आता हूँ। उसके जाने के बाद बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर जिमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सीधा डोर के पास जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वहां पर वाइन की बोतल लेकर खड़ा होता है। तो फा
फा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जिमी को देखकर। तो जिमी कहता है कि डोंट वरी, आप सही जगह पर आए हो। तो फा कहता है मैं यही सोच रहा था कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। आगे जिमी कहता है ते अंदर है, और उसके बाद फा सीधा अंदर चला जाता है। आके फा तो से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तो उसको मना करके कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ते भी बस शावर लेकर आता ही होगा, फिर हम लोग साथ में डिनर करेंगे। उसके बाद जिमी फा से कहता है कि आपको भूख लगी है क्या, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं। तो फा कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और फा तो से वॉशरूम का रास्ता पूछकर वॉशरूम चला जाता है। जैसे ही फा अंदर जा रहा होता है तो हमें देखते हैं कि ते भी वहीं से नीचे आ रहा होता है। तो वो फा को देखकर कहता है पी फा हेलो, एंड ऑब्वियसली पी का मतलब होता है बड़ा भाई जैसा। तो उसके बाद फा अपने मन में सोचता है कि पी, हाँ अब ये मुझे पी बुला रहा है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। देन उसके बाद फा और तो कैंप के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये लोग कह रहे होते कि हमें वापस जाना चाहिए, बहुत ज्यादा मजा आया था। उसके बाद ते कहता है कि मैं हैंड वॉश करके आता हूँ, और वो वहां से चला जाता है। फिर जिमी फा से पूछता है आपको बीच पसंद है। तो फा कहता है नहीं नहीं, मैं तो माउंटेन पर्सन हूँ। फिर उसके बाद फा तो से कहता है कि चलो हम लोग किसी दिन ट्रिप पर चलते हैं। इस पर तो कहता है ठीक है मैं जरूर चलूंगा, तुम बस मुझे डेट बता दो। ये सुनकर फा कहता है रुको मैं अपने शेड्यूल्स को फ्री कर लेता हूँ। तभी जिमी टेबल के नीचे से तो को पैर मारते हुए कुछ पूछने के लिए इशारा करता है। तो फिर तो फा से पूछता है क्या ये बॉयफ्रेंड से मिलने का शेड्यूल है जो तुम फ्री कर रहे हो। इस पर फा कहता है नहीं, ये स्टडी शेड्यूल्स है, वैसे भी मैं लास्ट ब्रेकअप के बाद किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। तो जिमी फिर से तो को इशारा करता है, इसीलिए तो फिर से पूछता है मैंने सुना है कि तुम अब किसी लड़की को डेट कर रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ, वैसे भी लड़कों से अच्छा लड़कियों को ही डेट करना होता है, क्योंकि मुझे हमेशा प्लेयर ही मिलते हैं जो मुंह के सामने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बिट्रे करते हैं। ये सब सुनकर जिमी का तो मुंह ही बन जाता है। अगले सीन में फा जाने लगता है तो फिर वो तो और जिमी को बाय बाय बोलकर बोलता है ते तो खाना खाते ही सो गया था, तो उसको मेरी तरफ से बाय बाय बोल देना। और अब फा ते को पसंद भी करने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि तो बर्तन धो रहा होता है, और वहां पे जिमी आकर बोलता है क्या मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तो उसको मना कर देता है और बोलता है कि तुम जाकर ते के साथ हैंग आउट करो, ये सब मैं कर लूंगा। लेकिन जिमी कहता है हमने साथ में डिनर किया था तो हम लोग साथ में काम भी करेंगे। और फिर जिमी उसके हाथ से स्पंज लेने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। और वो लोग ऑलमोस्ट किस करने वाले ही होते हैं कि वहां पर ते आ जाता है और कहता है तुम अभी तक नहीं गए, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। जिमी कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस हेल्प करवा रहा था तो का। उसके बाद ते तो को अपने साथ ले जाते हुए कहता है ठीक है तो अब तुम ये सब कर लेना। जिमी कहता है तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़कर जा रहे हो। तो फिर ते कहता है क्योंकि मैं अब शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, और मेरा भाई अब मुझे लोरी सुनाएगा, ओके। उन दोनों के जाने के बाद जिमी अपने चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है, मैं सिर्फ पा को लाइक करता हूँ, हाँ। और उसके बाद फाइनली ये लोग अपनी ट्रिप पर चले जाते हैं कहीं पर। जिमी फा के पास आकर उसका सामान उठाने के लिए हेल्प करने लगता है, लेकिन फा उसे सीधा मना कर देता है। रूम में वापस आकर जिमी थोड़ा अपसेट हो जाता है और ते से कंप्लेन करता है कि फा तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ते उसे एडवाइस देते हुए बोलता है थोड़ा डिस्टेंस रखो, ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करो, कभी कभी कूल रहने से सामने वाला खुद इंटरेस्ट दिखाता है। लेकिन जिमी कहता है तुम्हारा एडवाइस कभी भी काम नहीं आता है, तो तुम तो रहने ही दो, अगर मैं ऐसे ही चुप रहूंगा तो वो मुझे तो नोटिस ही नहीं करेगा। इस पर ते बोलता है कि मैं जितनी हेल्प कर सकता था मैंने तुम्हारी उतनी हेल्प कर दी है। फिर जिमी टॉन मारते हुए कहता है कि तुम खुद सिंगल हो, तुम मुझे क्या रिलेशनशिप एडवाइस दोगे। ते रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं अपनी वजह से सिंगल नहीं हूँ, बल्कि ये मेरी चॉइस है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फोटोज लेने में बिजी होता है। ते वहां पर आ जाता है, लेकिन उसे देखते ही वो वापस मुड़ने लगता है। फा उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है। ते बोलता है नहीं नहीं, मैं बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी फाउस्ट की एक फोटो क्लिक कर लेता है। ते ये देखकर तुरंत बोलता है क्या आपने मेरी फोटो ली है, मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ। फाउस्ट से उसका फोटो दिखाते हुए बोलता है कि मुझे तुम पसंद हो, और अगली बार तुम मुझे पीफा मत बुलाना, सिर्फ फा बुलाना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ते अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। इधर तो अकेले कुछ मैरिनेट कर रहा होता है, तभी वहां पे जिमी आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और जिमी उस छोटे से बाउल में अपना हाथ डाल देता है। जिमी का हाथ तो के हाथ से टच भी हो रहा होता है, तो शर्माते हुए बोलता है ये काम एक इंसान कर सकता है। पर जिमी फ्लर्ट करते हुए कहता है कि आपका हाथ तो काफी सॉफ्ट है। ये सुनकर तो वेजिटेबल ढोने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिमी फिर से खुद को समझाता है कि नहीं, मैं सिर्फ पा को लाइक करता हूँ। शाम को सब पार्टी कर रहे होते हैं। ते गिटार बजा रहा होता है, फा और तो फूड को ग्रिल कर रहे होते हैं।
उसके बाद फा ते से कहता है कि मैं आपको फूड खिला देता हूँ ताकि आप गिटार भी बजा लो और खा भी लो, लेकिन ते उसको मना कर देता है। तभी पीछे से जिमी आता है और कहता है कि मुझे भी बारबेक्यू खाना है, लेकिन फा उसको मना करते हुए कहता है तुम अपने आप से खा सकते हो। फा की बात सुनकर ते जिमी के ऊपर हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका होता है, तो फिर ते उससे कहता है कि तुम अंदर जाके सो जाओ। इस पर फा कहता है चलो मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी जिमी उन लोगों को मना करते हुए खुद तो को अंदर ले जाता है। रूम में लाने के बाद बड़े प्यार से जिमी उसको लेटाकर जाने वाला होता है, लेकिन तो उसका हाथ पकड़कर कहता है मेरे साथ यहीं पर रहो, मुझे भूतों से डर लगता है। ये सुनकर जिमी कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भूत से डरते हो, और इसी वजह से जिमी वहां पर बैठ जाता है। इधर ते और फा भी अकेले बैठे हुए होते हैं। फा की नजर तो सिर्फ और सिर्फ ते पर ही होती है। फिर वो उसके बहुत क्लोज जाकर बैठ जाता है और कहता है अगर तुम्हें अपने भाई की टेंशन हो रही है तो तुम खुद जाकर उसे देख लो। तो ते कहता है कि फा मैं अपने भाई को जिमी के साथ में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर फा कहता है कि जस्ट कॉल मी फा, ओके। तो ते कहता है ठीक है जस्ट फा। उसके बाद यहाँ पे फा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो। इस पर ते कहता है कि नहीं नहीं मैं आपको अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। तभी फा उसके और क्लोज जाता है और उसको सीधा किस करने वाला होता है, लेकिन ते पीछे हट जाता है। फिर फा कहता है कि तुम मुझे किस नहीं करना चाहते हो। तो ते उसको बता देता है कि जिमी तुम्हें लाइक करता है। फा साफ साफ कह देता है कि मैं जिमी को उस नजर से नहीं देखता हूँ, और फिर वो ते को किस कर देता है। फिर ते कहता है कि अब बहुत रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। तो फा कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि जिमी भी फाइनली नीचे आ जाता है और उसके बाद ये लोग भी सोने के लिए जा रहे होते हैं। तो जिमी कहता है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारे भाई के साथ में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है। तो को भूत से डर लगता है तो मैं उसके सोने का वेट कर रहा था। आगे वो कहता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो ते कहता है हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद फा जिमी को गुड नाइट बोलकर चला जाता है। फा से गुड नाइट सुनकर जिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यही सोचते हुए जिमी रूम में आकर तेज से बोलता है कि देखा फा ने मुझे आज गुड नाइट बोला है, वैसे तुमने उससे कुछ बोला था क्या। तो वो बोलता है कि मैंने तो बस उससे बोला कि तुम उसे लाइक करते हो। तो फिर जिमी कहता है अच्छा सच में। तो उसने क्या जवाब दिया। ते बोलता है कुछ भी नहीं। तो जिमी कहता है कि मजाक मत करो। फिर ते बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो तुम खुद उससे जाकर पूछ लो। ये बोलकर ते सोने लगता है, लेकिन उसके रूम का एसी काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वो विला मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ये कैसे सही होगा। अगर कल तक तुमने मुझे कंपनसेट नहीं किया तो मैं तुम्हारे विला को बहुत ही गंदा रेटिंग दूंगा। फिर जिमी बोलता है क्या वो लोग सही नहीं करा सकते हैं। तो ते कहता है कि इतनी रात हो गई है, टेक्नीशियन नहीं मिलेगा। तो वो लोग तो के रूम में सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर फा भी सो रहा होता है। जिमी फा के पास सोना चाहता था, लेकिन जगह न होने की वजह से वो तो के बगल में सो जाता है और ते जमीन पर ही सो रहा होता है। आधी रात को फा की नींद खुलती है तो वो ते को देखता है, जिसे देखकर वो ते के पास आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ, उन्होंने मेरा ब्लैंकेट ले लिया है। ते उससे अपना ब्लैंकेट शेयर करता है। फिर फा कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार क्लब में देखा था, लेकिन तुमने मुझे नोटिस ही नहीं किया था। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हो, तभी तो तुम वहाँ पर हर बार नए पर्सन को लेकर आते थे। वैसे तुमने कभी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचा है। तो ते कहता है कि मैंने पहले सोचा था, जब भी मैं रिलेशनशिप में रहता था तो सब कुछ पहले तो ठीक लगता था और फिर उसके बाद मैं बोर होकर ब्रेकअप कर लेता था। मुझे लगता है कि मैं किसी से भी पूरी तरीके से प्यार नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। फा कहता है कि अगर कभी तुम किसी से प्यार करो और वो बदले में तुम्हें ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ते कहता है कम से कम मैं उससे प्यार तो कर पाऊंगा। तभी फा ते के लिप्स पर किस कर लेता है और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। ते फा के मुंह पर हाथ लगा देता है जिससे आवाज ना जाए, लेकिन इसी दौरान जिमी की आंख खुल जाती है और वो उन्हें देख लेता है, जिसे देखकर उसका तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। इधर तो भी जाग जाता है तो जिमी उसका कान कवर कर लेता है। ये देखकर तो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जिमी कहता है कि सॉरी, लेकिन तुम मुझे हक कर सकते हो। ये सुनकर तो जिमी को हक कर लेता है और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब जिमी तो को छोड़ने के लिए आया था तब वो उसे देखकर बोलता है कि ये कितना ज्यादा क्यूट है। फिर वो उसको किस करने वाला होता है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है और सोचता है कि ये करना तो गलत होगा। उसके जाने के बाद तो भी अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है कम से कम जिमी मेरी रिस्पेक्ट तो करता है। इस सुबह ते एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी जिमी उसके पास आकर उससे पूछता है फा कहाँ पर है। ये सुनकर ते कहता है फा तो 4 बजे से ही बाहर है। जिस पर जिमी कहता है तुम्हें कैसे पता। तो ते बोलता है
कि मैं जॉगिंग करते टाइम उससे मिला था, लेकिन जिमी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है मुझे लगा था तुम दोनों साथ में उठे हो। ते कहता है नहीं नहीं, मैं तो सही से सो भी नहीं पा रहा हूँ न्यू बेड की वजह से, इसीलिए वर्कआउट करने लगा। फिर टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है वैसे पास में बास्केटबॉल कोर्ट है तो चले खेलने। थोड़ी देर बाद दोनों कोर्ट में गेम खेल रहे होते हैं, तभी पा वहां से गुजरता है। ते उसे देखते ही स्माइल करने लगता है, लेकिन ते को इस तरह देखकर जिमी जेलस होने लगता है और इसीलिए वो उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ते जमीन पर गिर जाता है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिस पर जिमी नाटक करते हुए उसे सॉरी भी बोलता है। तो ते कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए और अब मुझे शावर लेना पड़ेगा। फिर अगले सीन में ते के कपड़े को देखकर तो बोलता है कि ये क्या हो गया है तुम्हारी शर्ट को। ते कहता है कुछ नहीं, बस मैं गिर गया था। जिस पर तो बोलता है ठीक है, मुझे ये शर्ट दे दो, मैं इसे वॉश कर देता हूँ और तुम दोनों जाकर शावर भी ले लो, बाकी फाके आते ही हम लोग यहाँ से चेकआउट कर देंगे। ये सुनकर जिमी ते को पहले शावर लेने के लिए बोलता है और खुद तो के पास जाकर उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ कपड़े धोने में, लेकिन तो उसको मना कर रहा होता है। फिर भी जिमी क्लॉथ धोने के बहाने उससे फ्लर्ट करता रहता है। उधर शावर लेने के बाद ते फा के पास जाकर उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारी फोटो लेने में मदद करूँ। ये सुनकर फा कहता है अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हाँ, तो ते कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं एक अच्छा फ्रेंड हूँ, हेल्पफुल पर्सन हूँ और वो पर्सन जिसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। लेकिन फा उसे क्लोज जाकर कहता है मेरा एक रूल है, मैं एक पर्सन के साथ में दोबारा नाइट स्पेंड नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि कल जो हमारा नाइट था वो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन रूल तो रूल होता है। ये सुनकर ते का मुंह बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब ट्रिप से वापस आ चुके थे, जहाँ पर ते तो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो अब भी फा की बात को ही याद कर रहा था। उसे देखकर तो पूछता है कि क्या हुआ, कोई बात है क्या, वैसे तुम्हारी फर्स्ट नाइट फा के साथ में कैसी थी। ये सुनकर ते शॉक होकर पूछता है क्या तुमने हमें सुन लिया था क्या। तो बोलता है कि मैं जानता था तुम फा को लाइक करते हो, लेकिन ये सब काफी जल्दी हो गया। जिस पर ते कहता है तुम्हें किसने बोला कि मैं फा को लाइक करता हूँ। तो बोलता है जिमी ने, तभी तो मैंने पार्टी रखी थी, मैंने तो सोचा था कि तुम उससे फ्लर्ट कर पाओगे, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा आगे निकले। तभी तो को जोर से छींक आ जाती है, जिस पर ते तो को छींक करते हुए पूछता है तुम बीमार हो क्या। इस पर तो कहता है हो सकता है कि जगह चेंज करने की वजह से हो गया होगा। ये सुनकर ते उसके लिए दवा लेने चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में ते जिमी के हेड पर हिट करते हुए कहता है क्या तुमने तो को बोला था कि मैं फा को लाइक करता हूँ। तो जिमी कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा नाम यूज किया क्योंकि मैं फा को लाइक करता हूँ, कम से कम इसकी वजह से मैंने ट्रिप को ऑर्गेनाइज तो करवाया। और वैसे ये बताओ कि क्या तुम सच में फा को लाइक करते हो। मुझे विला में ही शक हो गया था जब तुम साथ में उठे थे और जब तुम उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। क्या तुम उससे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन ते कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम यूज मत करो अपने फायदे के लिए। अगले सीन में फा लैब में कुछ काम कर रहा होता है, तो ते उसके पास आकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर फा कहता है मैं सेंसिटिव स्किन के लिए क्रीम बना रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ते कहता है मैं अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ, पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सुनकर फा फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन ते वहीं पर खड़ा रहता है। तो फा कहता है अब क्या तुम मुझे घूरते ही रहोगे, वैसे अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये बोलकर वो अपनी बनाई हुई क्रीम उसके फेस पर लगाने लगता है। ते का पूरा ध्यान तो फा पर ही होता है। थोड़ी देर बाद फा बोलता है तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, चलो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है। ये सुनकर ते स्माइल करते हुए पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मेरी स्किन सेंसिटिव है। तो फा बोलता है कि उस रात जरा सा मच्छर काटने की वजह से तुम्हें रैशेज हो गए थे, तो मुझे कैसे नहीं पता होता। ये सुनकर ते कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा ऑब्जर्व करते हो। इस पर फा कहता है तुम्हें मेरा रूल तो याद होगा ना, अब मुझे अपने काम पर फोकस करने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। जाते टाइम ते फा से कहता है क्रीम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसमें फ्रेग्रेंस ऐड कर दोगे तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ जिमी तो के घर पर आकर उसे कॉल करता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस न मिलने पर वो दीवार कूदकर अंदर चला जाता है। रूम के अंदर जाते ही वो देखता है कि तो गहरी नींद में सो रहा होता है और फिर वो उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तो उठते ही बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो जिमी कहता है कि मैंने कॉल किया था पर तुमने पिक नहीं किया, इसीलिए मैं दीवार को कूदकर यहाँ पर आया हूँ। जिमी देखता है कि तो की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रखी होती है, इसी वजह से जिमी तो को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। आगे तो कहता है कि तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिमी कहता है तुम सच में बहुत जिद्दी हो। और इसके बाद वो तो का कपड़ा उतारने लगता है उसे स्पंज बाथ देने के लिए, लेकिन तो काफी ज्यादा शाई फील कर रहा होता है। जिस पर जिमी कहता है कि हम दोनों बॉयज हैं और अगर तुम शाई फील कर रहे हो तो मैं भी अपनी शर्ट उतार देता हूँ ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। और इसके बाद वो तो को स्पंज बाथ देता है। तब तक ते भी बाहर आ गया था। जिमी की कार देखकर तो वो कुछ और ही सोचने लगता है, इसीलिए वो गुस्से में जिमी और तो को ढूंढते हुए अंदर आ जाता है। लेकिन
सामने जिमी हाथ में वाटर लेकर खड़ा हुआ था और तो बेड पर लेटा हुआ था। अपने भाई को देखकर ते पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो बोलता है कि हाँ, जिमी ने मेरी हेल्प कर दी है। ये सुनकर जिमी बोलता है कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था और तुम मेरे कार में अपने शूज भूल गए थे, इसीलिए मैं उसे वापस देने के लिए आया हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ते उसके पीछे जाता है, जहाँ वो जिमी से कहता है कि मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए थैंक्स और गुस्सा करने के लिए सॉरी। ये सुनकर जिमी कहता है तुम सच में अपने भाई से काफी ऑब्सेस्ड हो, तुम्हारा भाई मेरा भी भाई है। रात को डिनर करते टाइम ते अपने भाई से पूछता है जिमी ने बस तुम्हें स्पंज बात दी थी ना? ये सुनकर तो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, तो ते बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, मैं बस नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें जिमी से प्यार हो जाए और तुम बाद में हर्ट हो। मैं काफी टाइम से उसका फ्रेंड हूँ और मैं जानता हूँ कि वो क्या कर सकता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी तो उससे बोलता है कि तुम मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। ट्रिप से वापस आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम उससे कुछ छुपा रहे हो? लेकिन ते बर्तन धोने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। रात को फा क्लब में अपने फ्रेंड के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी ते उसको मैसेज करता है, जहाँ पर वो फा से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर फा रिप्लाई करता है कि अपने फ्रेंड के साथ में हैंग आउट। तो आगे ते रिप्लाई करता है ठीक है, एंजॉय करो। उस क्लब में जिमी भी होता है, वो भी फा को टेक्स्ट करता है, लेकिन फा उसके टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। ये सब दूर खड़ा जिमी भी देख रहा होता है, तो वो ते को कॉल करके कहता है कि फा को डेट करने के लिए मैं आज रात को पूछने वाला हूँ। जिस पर ते बोलता है कि उसे परेशान मत करो, वो अपने फ्रेंड के साथ में हैंग आउट कर रहा है। तो जिमी बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर ते बोलता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज फ्राइडे है, तो सब लोग अपने फ्रेंड के साथ में हैंग आउट कर रहे होंगे। और नींद का बहाना बनाकर फोन को कट कर देता है। अगली सुबह तो लेटर चेक करने के लिए बाहर जाता है, तो देखता है कि जिमी ने उसके लिए एक फ्लावर पॉट लेकर रखा हुआ है, जिसमें एक नोट होता है और उसमें लिखा होता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। ये रीड करके तो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ कॉलेज में ते कुछ काम कर रहा होता है, तभी एक पर्सन पीछे से उसकी आंखें क्लोज कर लेता है और पूछता है कि गेस करो कौन है। तो ते बोलता है अगर मैंने गेस कर लिया तो फिर मुझे क्या प्राइज मिलेगा? जिस पर वो पर्सन बोलता है पहले गेस तो करो। तो ते बोलता है फा। ये सुनकर फा बोलता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? ते कहता है मुझे तुम्हारी महक याद है। पर उन दोनों को इस तरह बात करते हुए जिमी भी देख रहा होता है। ते फा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो फा कहता है जो मैंने क्रीम बनाया था उसके लिए मुझे परफेक्ट स्कोर मिला है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें ट्रीट ही दे दूं। और वो दोनों ऐसी बात करने लगते हैं। अगले सीन में तो कैफे के लिए सामान लाते हुए गिरने वाला होता है, तभी जिमी आकर उसको पकड़ लेता है, जहाँ वो दोनों भी काफी क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ ते रूम में जाकर वेजिटेबल चॉप करने में बिजी था, तभी फा उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे बोला था कि हम लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट को चूज कर लेते, लेकिन तुम्हें तो मेरे हाथ का ही खाना खाना था। ये सुनकर ते कहता है कि हाँ, रेस्टोरेंट तो हम लोग कभी भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाने का मौका पता नहीं मुझे कब मिले। तो इस पर फा कहता है अगर मुझे क्रीम के लिए अच्छे स्कोर नहीं मिले होते तो मैं तुम्हें ट्रीट भी नहीं देता, और अगर तुम्हें अब मेरे हाथ का खाना खाना है तो तुम्हें जाकर वेजिटेबल अच्छे से काटना होगा, समझे? दूसरी सीन में जिमी तो के बनाए हुए कॉफी को पीकर उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि इस कप में तो मेरी ड्राइंग भी है। ये सुनकर तो बोलता है कि मैंने सोचा कि जब कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी तो मैं हर कस्टमर के लिए एक ड्राइंग बना दूंगा। तो जिमी कहता है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है, ये तुम्हारे कैफे का एक सिग्नेचर रहेगा। फिर वो तो के क्लोज आने लगता है, जिसकी वजह से तो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। इधर फा और ते भी डिनर करने में बिजी थे, जहाँ ते कहता है कि खाना तो काफी ज्यादा टेस्टी बना हुआ है, लेकिन फा कहता है हाँ अच्छा तो होगा ही ना। ये सुनकर ते बोलता है कि मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि खाना बिल्कुल बनाने वाले की तरह टेस्टी है। यहाँ पर ते फा से फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर इधर जिमी अपना दिया हुआ फ्लावर पॉट देखता है, जिस पर तो ने जिमी की ड्राइंग बनाई हुई थी। तो जिमी भी उस पॉट पर तो की क्यूट सी ड्राइंग बना देता है। उसके बाद वो तो के क्लोज आकर उससे किस भी करता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इधर ते फा से कहता है कि याद है जब तुमने मेरा कॉलेज में आंख को क्लोज किया था और मैंने सही गेस कर लिया था, तो तुमने मुझे रिवार्ड देने की बात कही थी, तो क्या तुम अपने रूल को ड्रॉप कर सकते हो? मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर फा कहता है कि मैं अपने वर्ड का पक्का इंसान हूँ, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है। ये बोलकर वो ते को किस कर लेता है और ये लोग भी यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि कॉलेज में ते अपने आप से बोल रहा होता है कि मैंने उस पर्सन के साथ में नाइट स्पेंड किया है जिसको मेरा फ्रेंड लाइक करता है, लेकिन फिर वो फा की बात को भी याद करता है कि फा तो जिमी को लाइक ही नहीं करता है और मैं फा को अपना बनाने के बाद जिमी को सॉरी बोल दूंगा। आगे हम देखते हैं सुबह उठने के बाद जिमी तो के साथ में फोटो क्लिक करके ते को भेज देता है। इधर फा ते से कहता है कि तुम्हें इतनी सुबह सुबह कौन मैसेज कर रहा है? तो ते कहता है कि जिमी का मैसेज है, और ये बोलकर वो रूम से
बाहर आ जाता है, जहाँ वो फोटो देखता है जिमी का उसके भाई के साथ में। वो देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए जिमी को कॉल भी कर देता है। दूसरी तरफ जिमी भी रूम से बाहर आकर ते का कॉल पिक करता है। ते जिमी से कहता है, तुमने मेरे भाई के साथ में क्या किया है? ये सुनकर जिमी बोलता है, क्यों, फोटो क्लियर नहीं आई है क्या? अब मैं तुम्हें पूरी वीडियो भेजूं? ते को जिमी की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो जिमी कहता है, अब पता चला जिस दिन विला में तुम फा के साथ में रोमांस कर रहे थे तब मुझे कैसा फील हो रहा होगा। तुमने मुझे पीठ पीछे छुरा मारा है और तुम जानते थे कि मैं फा को लाइक करता हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ये सुनकर ते कहता है कि इसका मेरे भाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है? तो जिमी बोलता है कि लेकिन अब इससे मैंने बिजनेस बना लिया है, इसीलिए तुम अब फा से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को अकेला छोड़ दूंगा। ये सुनकर ते कहता है कि अगर मैं उससे दूर भी हो जाऊंगा ना तब भी तुम्हारे पास फा नहीं आएगा। लेकिन अपने भाई के लिए ते फा से दूर रहने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद जिमी बोलता है, अपने वर्ड पर टिके रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को तब तक यूज करूंगा जब तक मैं उससे बोर ना हो जाऊं, और उसके बाद मैं उसे तुम्हारे पास फेंक दूंगा। ये सुनकर ते जिमी से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी एक इंसान है। लेकिन जिमी तो उसके मुंह पर ही कॉल कट कर देता है और ये सब तो भी रूम के अंदर से सुन लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। अगले सीन में जिमी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते टाइम तो बस उसी सब बातों को याद करता रहता है जो जिमी ने ते से कही थी। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और वो तो की क्लोज आकर उसे बैक हग करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लिए भी एक बना दोगे? लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसको तो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, जैसे उसको जिमी के प्लान के बारे में पता ही ना हो। बट वो अंदर से बहुत ज्यादा सैड होता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम जिमी से कहता है कि तुम्हारे ब्रेकफास्ट का क्या रीजन है? ये सच में काफी टेस्टी है। ये सुनकर तो बोलता है कि कोई भी सीक्रेट नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो भी पर्सन ब्रेकफास्ट खाए वो हैप्पी रहे। तो जिमी कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझे हैप्पी रखना चाहते हो। जिस पर तो कहता है कि अब तुम जान ही चुके हो तो मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, और तुम पहले पर्सन हो जिसके साथ मैंने पहली बार नाइट स्पेंड करी है। ये सुनकर जिमी तो का हैंड टच करते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैं वो फर्स्ट पर्सन बना। लेकिन फिर तो बोलता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट पर्सन नहीं था, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ। जिस पर जिमी तो को ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू बोलकर और उससे किस करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि ते वहाँ पर पहले से ही खड़ा होता है और वो जिमी का गुस्से में कॉलर पकड़ लेता है। तो जिमी बोलता है कि अगर तुम्हें दम है ना तो तुम मुझे पंच मार के दिखाओ, तुम मुझसे भी ज्यादा बुरे हो। ये सुनकर ते कहता है कि मैं तुम्हें अपने भाई के साथ में आखिरी बार देख रहा हूँ, इसके बाद तुम उसके आसपास भी मत आना। फिर जिमी कहता है कि मैं भी तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम भी फा से दूर रहोगे। तो फिर ते बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तो दूर ही हूँ, तुम अपने डील को याद रखना। वहाँ से जाते हुए जिमी ते को देखकर कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई अपना जान ना ले तो उससे कुछ भी मत कहना। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही ते अंदर जाता है तो वो देखता है कि तो वहाँ पर ईयरबड लगाकर खड़ा होता है और उसने अब सब कुछ सुन भी लिया था, पर वो ते को देखकर एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे तुम आ गए। ते बोलता है कि मैं फिर से तुम्हें सब कुछ बता दे रहा हूँ, जिमी एक प्लेयर है जो कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता है, इसीलिए उसके प्यार में कभी भी मत पड़ना। ये बोलकर वो तो को हक कर लेता है। अगले सीन में तो अपने रूम में आकर मीरा के सामने खड़े होकर रोने लगता है। फिर वो अपने आप से कहता है कि नहीं, मुझे स्ट्रांग रहना होगा, मैं जिमी को अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगा। नेक्स्ट डे जिमी तो के साथ ली हुई पिक को देखकर सारे रोमांटिक मोमेंट को याद कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर फा की एंट्री होती है। उसे देखकर जिमी हाय बोलता है, लेकिन फा का तो पूरा ध्यान ते पर था। इसके बाद फा ते से कहता है कि मैंने मूवी टिकट बाय कर ली है, ड्रिंक का पैसा तो तुम ही पे करोगे, तो क्या आज रात हम लोग मूवी डेट पर चल रहे हैं? पर जिमी को देखकर ते फा से बोलता है कि नहीं, मैं आज नहीं जा सकता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। ये सुनकर फा कहता है, ठीक है, किसी और दिन चलते हैं। पर ते बोलता है कि शायद मैं एग्जाम के बाद ही चल पाऊंगा, क्योंकि प्रोफेसर ने अभी तक कोई भी डेस्क फिक्स नहीं करी है, इसीलिए तुम किसी और को ढूंढ लो और उसके साथ चले जाओ। और तभी वो क्लासेस का एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर फा को थोड़ा बुरा लगता है, तो जिमी फा के पास आकर कहता है कि मैंने गलती से एक मूवी टिकट बाय कर ली है, तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? पर फा बोलता है कि मैं भी इस मूवी को देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी और के साथ चले जाओ, मेरे माइंड में ऑलरेडी कोई है, तुम तो पहले से ही इतने हॉट हो तो तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। इस पर जिमी कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो, पर फा उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिमी को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी सेंसी को किसी कार ने हिट कर दिया है। इसके बाद हम उसे एनिमल हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ तू भी भागते हुए जिमी के पास आकर बोलता है, क्या बात है, तुमने मुझे अर्जेंटली बुलाया है? जिमी कहता है कि मेरी कैट को कार ने हिट कर दिया था और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है,
वो आगे कहता है कि सॉरी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किसको कॉल करना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। ये सब सुनकर तो जिमी को कंसोल करके बैठने को बोलता है। दूसरे सीन में रात को तो जिमी के घर आ जाता है और कहता है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारी कैट ठीक हो जाएगी और उसको कार ने हिट नहीं किया था, वो बस शॉक में है, इसीलिए आप चिंता मत करो। ये सब सुनकर जिमी बोलता है मैं अपने कैट के साथ में डेली रात को कडल करता था। तो फिर तो कहता है कि आज रात सेंसी को वेट को कडल करने दो, अगर वो ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ उसे पिक कर लूंगा। जिस पर जिमी तो से कहता है कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूं, अगर तुम मेरे साइड नहीं होते तो मैं परेशान रहता। ये सुनकर तो बोलता है कि ऐसे मत बोलो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो, हम स्ट्रेंजर्स नहीं है। इसके बाद तो उसके लिए डिनर बना रहा होता है। तो जिमी आकर कहता है बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, क्या बात है? तो कहता है किसकी, मेरी या फिर डिनर की? जिसके बाद जिमी उसे बैक हक करके टीज करने लगता है। तभी तो को किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चला जाता है। तब पता चलता है कि वो कॉल ते का है। आगे ते बोलता है कि तुम कहाँ पर हो और अभी तक घर पे क्यों नहीं आए हो? ये सुनकर तो बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में हूँ जो अभी यूएसए से वापस आया है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो ते कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, तुम वापस कब आ रहे हो? इस पर तो कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो तुम मेरी टेंशन मत लिया करो। आगे ते पूछता है वैसे क्या तुम्हें जिमी ने कांटेक्ट किया था? लेकिन तो जिमी की तरफ देखकर ते को मना करके कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद जिमी बोलता है मुझे नहीं पता था कि मैं यूएसए में रहता हूँ। ये सुनकर तो बोलता है अच्छा, तो तुमने अब सब कुछ सुन लिया, मैं तो बस ते से इसलिए झूठ बोल रहा हूँ ताकि वो मेरी चिंता ना करे। जिस पर जिमी बोलता है कि अब तुमने बोल ही दिया कि तुम अपने फ्रेंड के साथ में हो तो तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, मैं अपनी कैट की जगह तुम्हें हक कर पाऊंगा। लेकिन तो उसे बहुत मना करने की कोशिश करता है, पर फिर भी जिमी की रिक्वेस्ट करने की वजह से वो मान जाता है। इसके बाद हम तो को शावर लेते हुए देखते हैं जहाँ जिमी भी उसे ज्वाइन करता है और इसके बाद वो दोनों वहीं पर रोमांस करने लगते हैं। इधर फाते को मैसेज करते हुए पूछता है कि क्या तुम जगे हुए हो? तुमने तुम कहा था कि तुम मुझे परस्यू करोगे, अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया कम से कम तुम मुझे बता तो दो। ये रीड करके ते अपने आप से कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ और फिर वो बिना रिप्लाई किए सोने चला जाता है। लेकिन फा को ये बात अजीब लगती है, जिससे फिर वो सोचने लगता है कि कहीं ते की अपने भाई से तो नहीं फाइट हुई है। ये सोचकर वो तो को कॉल करता है, लेकिन तो भी उसका कॉल नहीं पिक करता है। फिर जिमी कहता है कि तुम उठाओगे नहीं? ये सुनकर तो कहता है मुझे पता है कि वो मुझसे यही पूछेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए मैंने कॉल नहीं पिक किया। तो फिर जिमी तो के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है तुम कितने क्यूट हो, तुम्हें अपने भाई से इतना डर लगता है। फिर तो बोलता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही मुझे लायर बना दिया है। तो जिमी बोलता है अपनी मन की शांति के लिए कभी कभी झूठ बोलना गलत नहीं होता है। ये सुनकर तो जिमी से पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? तो जिमी कहता है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? जिस पर तो कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ और मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। ये सुनकर जिमी तो के लिप्स पर किस कर लेता है। अगली सुबह वो तो के साथ में हॉस्पिटल जाता है। तभी जिमी को कॉल आता है और वो तो को बोलता है कि तुम मेरे कैट को घर पर ले जाओ, मैं यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हूँ। तो भी मान जाता है। फिर जिमी अपनी कैट से बोलता है डैडी जल्दी घर आ जाएंगे, तब तक तुम अपनी मम्मा के साथ रहना, ओके? ये बोलकर वो तो के चिक्स पर किस करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर ओवर होने के बाद ते जिमी से कहता है कि कल तो घर पर नहीं आया था तो तुम उसे कहाँ पर लेकर गए थे? ये सुनकर जिमी बोलता है मेरी कैट को कार ने हिट कर दिया था तो मुझे कैसे पता होगा, और वैसे भी जो सोचना है तुम वो सोच लो, मुझे सेंसी को चेक करने के लिए जाना है। पर ते कहता है कि क्या सच में तुम तो से दूर भी रह रहे हो? ये सुनकर जिमी कहता है तुम अपना बताओ, क्या तुम फा से दूर रह रहे हो? तो ते बोलता है कि हाँ मैं तो फा से दूर ही हूँ। वैसे ये बताओ सेंसी कैसी है? तो जिमी कहता है अब वो सही है, उसको शॉक लग गया था। तब तक वहाँ पर फा की एंट्री हो जाती है जो जिमी से कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलो। फिर हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है जब ते ने अपने भाई से पूछा था कि जिमी ने तुम्हें कांटेक्ट किया। ये सुनकर जिमी तुरंत इंस्टा स्टोरी लगाता है कि वो एनिमल हॉस्पिटल में है ताकि ते को उस पर शक न हो और उसको ऐसा लगे कि वो अपने कैट के साथ हॉस्पिटल में है। आगे हम देखते हैं कि कैमरे से जिमी की बहुत सारी फोटो क्लिक करने के बाद उसके क्लोज आकर उसे शो करता है। तो जिमी उनमें से एक फोटो पसंद करके कहता है ये वाला पिक सही है, और ये सब ते भी ट्री के पीछे से देख रहा होता है। तभी पा भी ते को देख लेता है जिसकी वजह से वो जानबूझकर जिमी के फेस को हैंकी से साफ करने लगता है। ये सब देखकर ते को तो और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर जिमी तो पा के क्लोज आने लगता है। तभी पा उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को और ज्यादा फोटो खींचनी चाहिए। दूसरे सीन में तो जिमी की कैट को घर पर लेकर आ जाता है और वो यही सब सोचकर खुश हो रहा होता है कि जिमी ने उसे कैट की मम्मा बोला है। इधर जिमी पा से कहता है कि मैं तुम्हें यूनियन मेंबर के लिए वोट करूंगा। तो जिमी कहता है कि तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हो। तभी वहाँ पर ते भी आ जाता है और उन दोनों को छुप कर देख रहा होता है। फिर जिमी फा का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? पर फा कहता है कि मैंने अपने दिल का दरवाजा कभी भी बंद नहीं किया है, बस जब मैं रेडी नहीं रहता हूँ तो मैं किसी को भी अपने दिल में घुसने नहीं देता हूँ, और आज के लिए थैंक्स, मैं कभी तुम्हें ट्रीट
ट्रीट दूंगा। ये सुनकर जिमी कहता है कि आज क्यों नहीं? तो फिर फा कहता है कि मेरे आज कुछ और प्लान्स है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर तो ते स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है कि जिमी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल सही हुआ, मैं फा के साथ नहीं हूँ फिर भी तुम फा को अपना नहीं बना पाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर फा आ जाता है और ते को खाली प्लेस में लेकर जाता है। फिर उसके बाद ते इधर उधर देखने लगता है, जिससे फा कहता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर ते कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। ये सुनकर फा ते के चेस्ट पर धीरे से पंच करता है तो ते हंसकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो फा कहता है अगर मुझे सच नहीं जानना होता ना तो मैं तुम्हें और तेज से मुक्का मारता। तो फिर ते कहता है कि हाँ कौन सा सच? और फा कहता है देखो मुझे पता है कि तुम जिमी की वजह से मेरे कॉल्स को अवॉइड कर रहे हो। लेकिन ते कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर फा कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, जो भी सच है तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन ते फिर भी कुछ नहीं बताता है। तो फा कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया था, चलो आज के बाद हम लोग बात नहीं करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ते उसके पीछे भागकर जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो फा भी टर्न होकर उसे हक करता है। दूसरी तरफ जिमी तो को उसके घर पर ड्रॉप करते हुए कहता है मेरे कैट का ख्याल रखने के लिए थैंक यू, और वो तो की चिक्स पर प्यार से किस भी करता है। लेकिन तो पीछे देखने लगता है कि कहीं उसका भाई तो यहाँ पर नहीं है। फिर जिमी कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है। फिर तो कहता है नहीं बस मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों लोग के बीच में लड़ाई हो। तो जिमी कहता है अच्छा लगता है आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक पाऊंगा। फिर तो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो जिमी कहता है कि मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, और वो उसके चिक्स पर किस कर लेता है। तो बोलता है कि घर जाने के बाद तुम मुझे मैसेज कर देना। ये सुनकर जिमी भी चला जाता है। दूसरी तरफ फा ते से बात कर रहा होता है और उससे बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब फा जिमी को मॉडल के लिए क्लास में पूछने जाता है, तब उसने उन लोगों की डील वाली बात सुन ली थी। फिर प्रेजेंट में फा ते से कहता है कि प्लीज मुझे सच सच बताओ अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो तो। फिर ते कहता है कि तुम वो पर्सन हो जिसने मुझे प्यार का मतलब समझाया। इस पर फा कहता है अच्छा तो तुम मुझे आई लव यू बोल रहे हो या फिर तुम अपने भाई के लिए अब भी वरीड हो? और वैसे भी ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जिमी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। जब भी मैं तुमसे मिलना चाहूंगा तो मैं तुम्हारे प्लेस आ जाऊंगा, और जब भी तुम्हें मुझसे मिलना होगा तो तुम मेरे प्लेस आ जाना। बस हम लोग कैंपस में नॉर्मल बिहेव करेंगे कि हम लोग के बीच में तो कुछ है ही नहीं। ये बोलकर वो ते को किस कर लेता है और ते भी उसको किस बैक करता है। दूसरे सीन में ते बाहर बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर फा आकर कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? इस पर ते कहता है कि मैं अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ। पता है मुझे लगता है कि कल वो जिमी से मिलने गया था, क्योंकि जब से वो आया है उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जिमी से फाइट करनी चाहिए। तो फिर फा बोलता है कि तुम फिर से वायलेंस पर आ गए। मैंने बोला ना प्रॉब्लम तुम्हारा भाई ही है जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए उसको एक बार ठोकर लगने दो, तभी उसको खुद की वैल्यू पता चलेगी। ये सुनकर ते कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी इतना ज्यादा रूटलेस है। तो पा बोलता है अच्छा तो क्या ब्रेकअप करना चाहते हो? लेकिन ते उसके पास जाता है और उसको क्यूटली साइड हग करते हुए कहता है कि भले तुम कितने स्कैरी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ तो कैफे में काम करते वक्त जिमी की बातों को ही याद कर रहा होता है, तभी उसे जिमी का कॉल आ जाता है। उसके बाद हम दोनों को साथ में देखते हैं। जिमी ने उसे एग्जाम ओवर होने पर ट्रीट दिया हुआ था। फिर तो उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगा। इस पर जिमी कहता है कि नहीं नहीं अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब मेरे ग्रेड्स अच्छे आ जाएंगे तब तुम मुझे ट्रीट दे देना। उसी टाइम उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम टाइटल होता है। वो जिमी से कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम आज बिजी रहने वाले हो, पर जिमी कहता है कि मैं बिजी ही तो हूँ। फिर जिमी टाइटल से बोलता है कि ये पर्सन मेरे फ्रेंड का भाई है। ये सुनकर तो को थोड़ा बुरा लगता है। टाइटल कहता है कि मैंने सोचा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो जिमी उसे भगा देता है। फिर तो टॉयलेट का बहाना बनाकर वॉशरूम में आता है और अपना फेस वॉश करके मिरर में देखते हुए कहता है कम से कम जिमी ने मुझे बाहर आने के लिए इनवाइट तो किया, मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो बाहर आता है। जिमी उसे देखकर बोलता है तुम्हारे बाल इतने गीले कैसे हो गए हैं? तो कहता है कि मेरे आंखों में कुछ चला गया था। ये सुनकर जिमी कहता है मुझसे बोलना चाहिए था ना, मेरे पास आई ड्रॉप था, टैप वाटर से आईज रेड हो जाती हैं। फिर वो कहता है कि मुझे कब से भूख लगी है, चलो वो हम लोग ऑर्डर करते हैं। लेकिन तो एकदम सैड सैड लग रहा होता है। ये सब देखकर जिमी कहता है टाइटल जानता है कि मैं और ते कोई भी ड्रामा नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैंने उसको तुम्हें ते का भाई बताकर इंट्रोड्यूस किया है, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? तो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। आगे वो लोग फूड ऑर्डर कर ही रहे होते हैं कि तभी जिमी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड रन का कॉल आ जाता है जो किसी प्रॉब्लम में था। इसीलिए जिमी तो उसे ये बोलकर चला जाता है कि मैं तुम्हें किसी और दिन ट्रीट दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिमी रन को अपने घर पर लेकर आता है ताकि रन का मॉडल बॉयफ्रेंड उसे दोबारा न मारे। फिर वो रन से कहता है कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तभी रन उसका हाथ पकड़कर बोलता है थैंक यू, हम लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था फिर भी तुम मेरे हेल्प कर रहे हो। ये सुनकर जिमी कहता है
है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा यहाँ रहना ही सेफ रहेगा। उसी टाइम जिमी को तो का भी कॉल आता है। कॉल पर तो पूछता है कि क्या तुम घर पर हो, जिस पर जिमी कहता है कि हाँ क्यों। तो फिर तो कहता है कि मैं बस कंफर्म कर रहा था क्योंकि तुम यहाँ से इतनी जल्दी चले गए थे। इस पर जिमी कहता है कि हाँ वो मेरे फ्रेंड का कुछ इशू था लेकिन अब वो सॉल्व हो गया है। जिस पर तो कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि वो फ्रेंड कौन है। तो जिमी कहता है क्या तुम मेरे पर फिर से शक कर रहे हो। ये सुनकर तो कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता था। जिमी गुस्से में कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होती तो मैं तुमसे पहले ही पूछ लेता, और ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रोने लगता है। अगले सीन में जिमी और रन डिनर कर रहे होते हैं तो रन बोलता है क्या वो तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है। इस पर जिमी कहता है कि हाँ अभी के लिए तो बस वही है। रन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे वो जेलस हो रहा था। तो फिर जिमी कहता है कि शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है इसीलिए। तो रन कहता है कि तब तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ में था और जब भी मैं गुस्सा करता था या फिर जेलस होता था तो तुम मुझ पर गुस्सा करते थे। पर जिमी कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लाउड हो जाते थे, अगर कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो मैं भी वैसे ही बिहेव करूंगा। तो रन बोलता है शायद मुझे तुम्हारे साथ और पेशेंस होकर रहना चाहिए था, तुमने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था। इसके बाद जिमी कहता है कि अब तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो। अगली सुबह तो जिमी के घर पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर रन होता है जिसे देखकर वो थोड़ा सैड हो जाता है। तभी जिमी भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर तो टिफिन बॉक्स को पीछे कर लेता है। फिर सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जिमी तो को सब बता रहा होता है कि अगर रन प्रॉब्लम में नहीं होता तो मैं उसे कभी भी घर पर रुकने नहीं देता। तो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, बस मैं तुम्हारे लिए वरीड था क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बिना बताए आ गया। फिर जिमी भी तो से बोलता है कि मेरी तरफ से भी सॉरी, मैंने कल तुम पर गुस्सा किया था। आगे तो जिमी को टिफिन देने वाला होता है, लेकिन तभी रन कहता है कि जिम मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद चिकन नूडल्स बना देता हूँ। जिम भी हाँ करते हुए कहता है मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाने की क्रेविंग हो रही है। ये सब सुनकर तो अपने टिफिन को साइड में ही रख देता है और तो को ऐसे सैड देखकर जिमी बोलता है कि क्या हुआ। इस पर तो कहता है कुछ नहीं, बस मुझे पता नहीं था कि तुम्हें अपने फ्रेंड के हाथ का चिकन नूडल्स इतना ज्यादा पसंद है। ये बात सुनकर जिमी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही क्लियर कर दिया था ना कि बस ये मेरा फ्रेंड है, तुम इतना ज्यादा पीटी कैसे बन सकते हो। ये सुनकर तो सैड होकर बिना कुछ बोले टिफिन को लेकर बाहर आ जाता है। अगले सीन में जिमी और रन चिकन नूडल्स खा रहे होते हैं तो जिमी उसके नूडल्स की तारीफ करने लगता है। रन कहता है कि तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी बना दूंगा। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या, वो अपसेट लग रहा था, बिना कुछ बोले ही बाहर चला गया, क्या तुम उससे माफी नहीं मांगने वाले हो। तो फिर जिमी कहता है कि मैं खुद से किसी के पास नहीं जाता हूँ और ये बात तुम्हें पता है। फिर इधर दूसरे सीन में तो रोते हुए अपने घर पर आ जाता है और गेट के बाहर ही बैठकर रोने लगता है। तभी ते और पाभी उसे ऐसे रोते हुए देख लेते हैं। फिर वो सब उसे रूम में लेकर आते हैं और बातें करने लगते हैं। तो ते कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम इस हालत में हो, तुम खुद से प्यार नहीं करते हो क्या, ये सब क्यों कर रहे हो अपने साथ में। तो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सीक्रेटली जिमी को डेट कर रहा था। इस पर ते कहता है मुझे ये सब पहले से ही पता है, बस मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि जिमी तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। फिर पाभी बोलता है कि हाँ ये सही कह रहा है, अब तुम उसे छोड़ दो, तुम और उस इंसान से प्यार करो जो तुमसे प्यार करे, ऐसे इंसान से नहीं जो हंग्री हो तभी तुम्हें कॉल करे, जो सेटिस्फाई होने के बाद गायब हो जाए, वो बस तुम्हें शो ऑफ करने के लिए एक ट्रॉफी की तरह रख रहा है। ये सब होने के बाद अब मैं समझता हूँ कि तुम समझ गए होगे, बस तुम स्ट्रगल कर रहे हो उसे छोड़ने में। लेकिन फिर भी तो रात को जिमी को मैसेज में आई एम सॉरी लिखता है और जिमी भी ऐसा मैसेज पढ़कर स्माइल कर रहा होता है। तभी उसके पास रन आता है और कहता है मुझे एक एक्स्ट्रा पिलो चाहिए, कल रात को मैं सोफा पर ही सोया था जिसकी वजह से मेरा बॉडी पेन कर रहा है। तो जिमी कहता है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं सो जाता। ये कहकर वो बाहर जाने लगता है, लेकिन रन उसे रोककर उसके चेस्ट को टच करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग नई शुरुआत कर सकते हैं। आगे जिमी और रन काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो जिमी कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। ये बोलकर वो उसे दूर कर देता है और कहता है अब मुझे लगता है कि तुम काफी हद तक ठीक हो गए हो तो तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर रन भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फाइनली जिमी तो को रिप्लाई करता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें अभी यहाँ पर आना होगा, मुझे तुम्हें किस और हक करना है। तो रिप्लाई करता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसी टाइम जिमी तो को कॉल करके बोलता है ये अच्छी बात है कि तुम मुझे स्पॉइल भी करते हो और प्यार भी, क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे हमेशा। ये सुनकर तो कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ मीन नहीं होगे तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। फिर फोन कट कर देता है तो, और इसके बाद हमें जिमी और तो के काफी क्यूट
क्यूट और प्यारे मोमेंट्स को दिखाया जाता है। और वहीं नेक्स्ट सीन में तो केक बना रहा होता है, तभी वहां पर ते आकर कहता है कि मैंने इस पर्सन को कितना समझाया लेकिन ये तो उस प्लेयर के पास ही जाएगा। ये सब इतना ज्यादा इरिटेटिंग है कि मुझे तो खांसी ही आने लगा है। और वैसे जिमी में ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? तो तुम तो उसके प्यार में एकदम पागल ही हो गए हो। ये सुनकर तो बोलता है कि मैं इस केक को बनाकर जिमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ और तुम्हें घर का ध्यान देना होगा। लेकिन तभी ते एक स्वीट लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरे सीन में ते फा के लैब पर अपना हेड रखकर लेटा हुआ होता है और फिर वो फा से बोलता है कि मैं ये सबसे फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। जिस पर फा कहता है कि तो को और ज्यादा सफर करने दो जब तक उसका दिल पूरी तरीके से नहीं टूट जाता। ते कहता है कि मैं उसे हार्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे पता है कि जिमी उससे प्यार करता है, बस उसे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। ये सुनते ही फा कहता है कि तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो कि वो तुम्हारे भाई से प्यार करता है? तो फिर ते कहता है कि अगर वो उससे प्यार नहीं करता तो वो उसे कब का छोड़ देता। फिर वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर तूने जिमी से ब्रेकअप कर लिया तो ते तो को कंफर्ट करेगा और फा जिमी को सबक सिखाएगा। इधर तो जिमी से पूछता है क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जाने वाले हो? तो जिमी कहता है कि नहीं, मैं घर पर रहकर बस सोने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो रेडी होकर उसके घर चला जाता है। इधर जिमी अपने दोस्तों के साथ में बार में पार्टी कर रहा होता है। आगे तो ते को कॉल करके जिमी का लोकेशन पूछकर उसी बार में पहुंच जाता है जहाँ रन उसके लिए केक लेकर आते हुए उसे हैप्पी बर्थडे बोलकर विश मांगने को भी बोलता है। जब जिमी विश मांग रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स उसे टीज करते हुए बोलते हैं कि तुमने क्या विश मांगा? जिसने तुम्हारे लिए केक लाया उसके साथ दूसरा राउंड ना? तो फिर जिमी कहता है ये एक सीक्रेट है, मैं बता दूंगा तो कैसे पूरा होगा। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि उस लड़के का क्या जिसे तुम डेट कर रहे हो? तभी दूसरा फ्रेंड बोलता है कि जिमी उसके लिए इतना सीरियस नहीं है, इसलिए तो जिमी ने उससे हम लोगों को मिलवाया नहीं। फिर जिमी और रन एक दूसरे के फेस पर केक लगाकर मस्ती कर रहे होते हैं, तभी जिमी की नजर तो पर जाती है। इतना सब कुछ देखकर तो गुस्से में बाहर चला जाता है। जिमी भी उसके पीछे जाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी लोकेशन ते ने बताई है ना? तो कहता है कि मैंने ही उससे पूछा था क्योंकि मैं तुम्हारा कब से घर पर वेट कर रहा था। फिर जिमी उसका हाथ पकड़कर उसे सॉरी बोलता है, लेकिन तो कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? और वो चिल्लाते हुए पूछता है कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? तो जिमी कहता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो, नॉर्मली भी बात तो हम लोग कर सकते हैं। ये सुनकर तो और ज्यादा सैड होकर कहता है कि मैं जो भी करता हूँ या फिर बोलता हूँ सब कुछ तुम्हें गलत ही लगता है। मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ या फिर वो पर्सन जिसे तुम बस फन के लिए यूज करते हो? तो जिमी कहता है कि मुझे लग रहा है तुम अभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। इस पर तो कहता है रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम बस एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन जिमी कहता है कि तुम्हारा मकसद क्या है? हाँ, मुझे नफरत है जब तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? तुम ही थे जो मुझे कब से चेस कर रहे थे, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो ठीक है, लेट्स ब्रेकअप। देखते हैं सबसे पहले कौन मरता है। ये सब सुनकर तू बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। और इस पर जिमी हाँ भी कह देता है। आगे तो कहता है कि अगर एक बार मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना, दोस्त की तरह भी नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी उसका हाथ पकड़कर बोलता है अपनी इस बात को याद रखना, क्या पता तुम ये ना कर पाओ। फिर कुछ दूर आकर तो जमीन पर बैठ कर खुद को कंफर्ट करते हुए बोलता है कोई बात नहीं, बस ये ब्रेकअप ही है। इधर जिमी भी इमोशनल होकर बहुत सारा ड्रिंक कर रहा होता है। रन उसके पास आकर उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन जिमी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। फिर आगे रन उसको घर तक छोड़ने के लिए आता है और जिमी उसके मुंह ही पर दरवाजा बंद कर देता है। अंदर आने के बाद वो तो के लाए हुए केक को देखकर बोलता है मुझे पता है कि तुम वापस आ जाओगे, तुम्हें वापस आना ही होगा। और वो रोते हुए तो को सॉरी भी बोलता है। अगले दिन तो सोफा पर लेटे हुए रो रहा होता है, तभी ते वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें रूम में सोना चाहिए था ना। इतना कहकर जैसे ही वो ते को टच करता है तो उसे पता चलता है कि तो को तो बहुत ज्यादा बुखार है। ऑब्वियसली ब्रेकअप होने के बाद वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हर्ट होता है। तो फिर ते अपने रूम में उसे लेकर जाता है और उसे वाटर बाथ भी देता है। फिर ते फासे कहता है कि तो का हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार इसका सच में ब्रेकअप हो गया है। तफा बताता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जिमी ने कल पूरी रात ड्रिंक करी है, लगता है इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई है। पर इस पर ते कहता है कि तो मेरी बात सुनता ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सब सुनकर तो और ज्यादा रोने लगता है। फिर ते कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार जिमी को माफ नहीं करोगे। आकर जिमी का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में उससे फाइट करते हुए कहता है तुमने मेरे भाई के साथ में क्या किया है? तुम्हारी वजह से उसे बहुत तेज बुखार है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इस पर जिमी बोलता है कि मैंने तो उसके साथ में कुछ भी नहीं किया है, बल्कि तो ने ही सीन क्रिएट किया था जिसकी वजह से फाइट शुरू हुई थी। फिर वो पूछता है वैसे उससे हुआ क्या है? ये सुनकर ते को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अब तुम पूछ रहे हो कि उसे हुआ क्या है, अब तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। तुम चाहे कितनी भी बड़ी फाइट क्यों ना कर देते, लेकिन तुम्हें उसे बारिश में अकेले नहीं जाने देना चाहिए था।
सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उसकी हालत सही नहीं है। तभी वहाँ पर पा आ जाता है और ते को रोकते हुए कहता है कि तुम अपने भाई को जाकर संभालो, मैं जिमी को संभालता हूँ। फिर पाक सबके सामने बोलता है, लिसन एवरीवन, मैं चाहता हूँ कि तुम सब ये जान लो कि मैं ते को डेट कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे और ते की जो डील थी उसके बारे में भी पता है। अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि दोनों साइड की डील टूट चुकी है। तुमने तो को डेट किया और मैं ते को डेट कर रहा हूँ। आगे फा कहता है, बस फर्क इतना है, ते मुझसे प्यार करता है और वो तुम्हारी तरह नहीं है जो सिर्फ फन या जीतने के लिए किसी को डेट करे, और वैसे भी तो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था, इसीलिए अब तुम उससे दूर ही रहो। ये बोलकर वो ते का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। इधर जिमी भी चलते चलते बस तो के बारे में ही सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो उससे कॉल करता है, लेकिन तो कॉल कट करके उसको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद तो खुद को संभाल नहीं पाता है और रोने लग जाता है। इधर जिमी भी कहता है कि अच्छा तो अब तुम मुझे गोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तब देखते कि आखिर में सबसे ज्यादा कौन हर्ट होता है। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब तो के कैफे का ओपनिंग है। तभी वहाँ पर ते और फा उसके लिए फ्लावर बुके लेकर आते हैं और उसे बधाई भी देते हैं। इस पर तो कहता है कि तुम लोग अपनी सीट लेकर बैठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ। फिर ते फा से बोलता है कि ये सही है कि अब तो काफी ज्यादा बिजी रहने लगा है, इस वजह से वो जिमी के बारे में भी नहीं सोचेगा। श्री सीन में फा ते की फोटो क्लिक कर रहा होता है और वो मजाक में बोलता है कि आईडी कार्ड के लिए फोटो नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा पोस्ट तो करो। ये सुनकर ते टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मैं मॉडल थोड़ी ना हूँ, फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड होना भी कितना ज्यादा मुश्किल है। तभी पा हंसकर कहता है कि तुम जैसे भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो, अब बस स्माइल करो। दोनों फोटो क्लिक कर ही रहे होते हैं कि इतने में तो कुकीज लेकर आ जाता है और आते ही बोलता है कि टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। लेकिन पा कहता है कि पहले तुम मेरे साथ फोटो क्लिक करवाओ। फिर तीनों मिलकर हैप्पीली बहुत सारी फोटोज और वीडियोस क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिमी अपने मोबाइल में वही सारी फोटो देख लेता है जो पा ने क्लिक करवाई थी तो के साथ में, और वो देखकर अपने कैट से कहता है कि मम्मा ने कैफे ओपन कर दिया है लेकिन मुझे बुलाया नहीं, पर इस बात से मैं मरने वाला भी नहीं हूँ। और उसके फेस से एकदम क्लियर दिख रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा सैड है। दरफा तो उससे कहता है कि अगर मेरी क्लास नहीं होती तो मैं यहाँ पर और देर रुकता। उस पर तो कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद करी है। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में तो अपने कैफे का बोर्ड सही कर रहा होता है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो उसके बाहों में गिर जाता है। फिर तो उसे सॉरी बोलता है और ते भी अपने भाई से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर तो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अब जा सकते हो। इसके बाद तो उस पर्सन को अपने कैफे में इनवाइट करता है। इधर कॉलेज में एक लड़का जिमी के पास आता है जिसका नाम बैंक होता है। वो जिमी के पास आकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सिंगल हो, क्या तुम मुझे अपना सोशल मीडिया अकाउंट दे सकते हो। लेकिन ये सब ते और पा भी छुप कर देख रहे होते हैं। जिमी भी उन दोनों को देखकर बोलता है कि क्यों नहीं, और उसके बाद वो अपना आईडी उसे दे देता है। ये सब देखकर फा ते से जानबूझकर कहता है कि तू तो एकदम मैग्नेट की तरह है, तुमने देखा ना उसकी वजह से कितने लोग कैफे में आ रहे हैं। फिर ते भी कहता है हाँ तुमने सही बोला, आज तुमने उस लड़के को देखा जो तो से टकराया था। ये बात सुनकर जिमी जेलस होकर बैंक से कहता है क्या तुम आज रात को फ्री हो, अगर फ्री हो तो तुम मेरे घर पर आ जाना, हम लोग गेम खेलेंगे। इस पर वो लड़का भी उससे लोकेशन मांगकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद जिमी अपने में कहता है तो कैफे चला रहा है या फिर डेटिंग एजेंसी। अगले सीन में तो उस पर्सन के लिए कॉफी लेकर आता है तो वो पर्सन बताता है कि मेरा नाम प्रीज है और मैं यही पास के हॉस्पिटल में डेंटिस्ट हूँ, अगर चेकअप करवाना होगा तो तुम कभी भी आ सकते हो। फिर वो कॉफी के कवर पर ध्यान देता है जिसमें तो ने उसकी ड्राइंग बना रखी होती है। ये देखकर वो दो से बोलता है कि क्या ये तुमने खुद से बनाया है, तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और क्यूट हो। इस पर तो कहता है कि मैंने हर कस्टमर की कप पर ड्राइंग बनाने का सोचा है, वैसे भी आज मेरा पहला दिन है और तुम मेरे फर्स्ट कस्टमर हो। ये सुनकर प्रीज बहुत खुश हो जाता है और उसकी कॉफी की तारीफ करने लगता है। उसी टाइम एक लड़की तो को कुछ काम करने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है। रात को बैंक जिमी के घर पर आता है और उससे सेड्यूस करते हुए किस करने लगता है। तभी जिमी बोलता है कि तुम्हारा परफ्यूम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी मैं मूड में नहीं हूँ। इस पर बैंक कहता है कि अगर तुम्हारा मूड नहीं था तो तुमने मुझे बुलाया क्यों। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिमी अपने कैट सेंसी के पास आकर बोलता है अगर मम्मा मुझसे रिक्वेस्ट करेगी तो मैं उसे वापस एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या तुम भी यही सोचते हो कि मेरी गलती थी? मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं किसी के पास कभी भी भीख मांगने नहीं चाहता हूँ और तुम तो मेरे बेटे हो तो तुम्हें हमेशा मेरे साइड ही रहना होगा। अगली सुबह तो अपने कैफे में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बाहर से जिमी भी उसको छुप कर देख रहा होता है। उसी टाइम फ्री जाकर जिमी को देखकर स्माइल करने लगता है। जिमी भी उसे स्माइल बैक करता है। उसको देखने के बाद उसे फा और ते की बात याद आती है जब फा ने कहा था कि तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। आज सुबह वो एक लड़के से भी टकराया था। ये सोचकर वो और ज्यादा जेलस हो जाता है
जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये वही लड़का है जो टो से टकराया था। फिर वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर तो फ्रिज के लिए कॉफी लेकर आता है तो फ्रिज कहता है कि मेरे पेशेंट ने आज मुझे बहुत सारे आर्ट बुक्स दिए हैं तो उनमें से मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ। उसे देखा तो कहता है कि शायद मैंने इसे ऑनलाइन में देख रखा है। फिर फ्रिज कहता है कि अगर आप फ्री हो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। इस पर तो कहता है कि मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं फ्री होऊंगा भी या फिर नहीं। ये सुनकर फ्रिज कहता है मैं समझ सकता हूँ आपका कैफे इतना ज्यादा बिजी चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और वहाँ पर एक कस्टमर होता है जो बस उन्हीं दोनों को देख रहा होता है क्योंकि उसे जिमी ने ही भेजा होता है। फिर वो बाहर आकर जिमी को सब कुछ बता देता है कि फ्रीज दो के पीछे पड़ा हुआ है। उन दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए हैं। ये सुनकर जिमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतना जल्दी तो मान भी कैसे सकता है। ठीक है, तुम मुझे अपना QR कोड दे दो, मैं तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ। लेकिन तभी वो उसके हाथ में एक कप देख लेता है जिसमें तो ने ड्राइंग बनाई हुई थी। तो जिमी उससे बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे ये दे सकते हो, लेकिन वो मना करने लगता है। जिस पर जिमी कहता है मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया है तो तुम अब जाकर दूसरा कप ले सकते हो। इसके बाद वो उससे कप ले लेता है। कप को देखकर जिमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में जिमी घर पर बैठकर तो और उस लड़के के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे वो तो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपने कैट सेंसी से भी ये सब बताते हुए कहता है आज मम्मा एक लड़के से टकराई थी और वो डेंटिस्ट है, क्या मैं उससे कम्पीट भी कर पाऊंगा। दूसरी तरफ आ और ते तो उससे बोलते हैं कि फ्रीज बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत पोलाइट भी है, उसका करियर भी स्टेबल है, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। लेकिन तो कहता है कि बस करो तुम दोनों, वैसे भी अभी उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। तो फिर ते कहता है कि हाँ मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन उसका बहाना देखो तुम्हें बुलाने का। और फिर पा कहता है हाँ 2 दिन से वो यहाँ पर आ रहा है। इस पर तो कहता है कि अरे वो कस्टमर है तो वो यहाँ पर तो आएगा ही ना। फिर पा कहता है कि यहाँ पर कई सारे कॉफी शॉप्स हैं लेकिन वो यहीं पर क्यों आ रहा है। ते कहता है कि हाँ एग्जैक्टली, तुम्हें अपना दिल उसके लिए खोलना चाहिए या फिर तुम अब भी जिमी का ही वेट कर रहे हो। ये सुनकर तो कहता है कि तुम दोनों से तो बात ही करना बेकार है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो पॉट को नीचे रखता है जिसमें उसने जिमी और अपनी ड्राइंग बनाई हुई थी। पॉट को देखते हुए सैड होकर वो वहीं पर बैठ जाता है। दूसरे सीन में पा ते से कहता है कि मैं थोड़ा टाइम फ्रिज के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि तो रेडी हो जाए। लेकिन ते कहता है कि वो तो बस जिमी के वापस आने का वेट कर रहा है। तो पा कहता है तुम्हारे भाई ने ही बोला था कि सब कुछ उसने सच में खत्म कर दिया है तो टेंशन मत लो, मैं तो बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तो फ्रीज को डेट करेगा और मैं उसकी फोटो क्लिक करके जिमी के मुंह पर फेंकूंगा। इसके बाद फात ते के ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगता है जिस पर ते कहता है कि जो भी करना है जल्दी से करो ठीक है। फिर ते भी उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगता है। दूसरे सीन में जिमी फिर से बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आकर कहता है तुम अकेले क्यों ड्रिंक कर रहे हो, क्या मेरे साथ हैंग आउट करोगे। इस पर जिमी इसको बोल देता है कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया पर मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा। और वो लड़का भी उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे जिमी के पास एक लड़की आती है और उसका हाथ पकड़ने लगती है, लेकिन जिमी अपना हाथ उससे छुड़ा लेता है और दूर खड़े होकर 2 लोग भी देख रहे होते हैं उसको। उसमें से एक लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। फिर इधर जिमी रोड पर होता है, उसने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है कि वो अब सही से चल भी नहीं पाता है। तभी वहाँ पर वही लड़के आ जाते हैं और उससे फाइट करते हुए बोलते हैं तुमने मेरे बंदी को स्टील करने का सोचा भी कैसे। लेकिन वहाँ पर ते आकर उसको बचा लेता है। जिमी इतने नशे में होता है कि वो ते को तो समझ कर कहता है तुमने देखा ना अब मैं गुड बॉय बन गया हूँ। जिस पर ते कहता है कि अगर तुम गुड बॉय होते तो मेरे भाई के साथ में कभी भी गलत नहीं करते। ये सुनकर जिमी कहता है कि क्या तुम तो को जाकर मेरी तरफ से सॉरी बोल सकते हो। लेकिन ते कहता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मैं तुम्हें घर पर ले चलता हूँ। लेकिन जिमी तो जाने के लिए रेडी ही नहीं था और वो कहता है कि मैं तो उसे भीख मांगना चाहता हूँ, जब से मैंने उससे ब्रेकअप किया है मैं उसे हर टाइम मिस करता हूँ, अगर मैं पास्ट में जा पाता तो मैं सब कुछ ठीक कर देता, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। दूसरे सीन में ते जिमी को अपने घर पर ले आता है। तभी वहाँ पर तो आकर उसे देख लेता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर ते उसके पीछे जाते हुए कहता है मुझे माफ कर देना इसको यहाँ पर लाने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। फिर तो कहता है कि जब वो उठ जाए तो उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना क्योंकि मैं इसका फेस भी नहीं देखना चाहता हूँ। फिर ते कहता है कि मैं कभी भी जिमी को इतना हर्ट होते हुए नहीं देखा है, पर ये कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी कैफे ओपन करना है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को तो जिमी का फेस क्लीन कर रहा होता है। ये देखकर जिमी स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन तो बोलता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिमी अपने रूम में सोकर उठता है। जैसे ही वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि कोई किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। जिमी को लगता है कि शायद वो तो है, इसीलिए वो डायरेक्ट पीछे से जाकर उसे हक करते हुए बोलता है मुझे पता था तुम जरूर आओगे। लेकिन जब वो इंसान मुड़ता है तो वो ते था। फिर आगे जिमी उसको घर पहुंचाने
उठाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन ते कहता है कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि तुम घर पर नहीं थे, तुम वहां से जा चुके थे और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत तो नहीं हो गया और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जिमी पूछता है तो फिर मुझे घर कौन लेकर आया था? इस पर ते उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? जिमी कहता है उससे सिर्फ इतना याद है कि कुछ लोग उसे मार रहे थे। तब ते बोलता है छोड़ो, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हें बचाया था और अपने घर पर ही मैं लेकर गया था तुम्हें? ये सुनकर जिमी कहता है हाँ, तुम मुझे अपने घर पर लेकर गए थे, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे गुस्सा हो। तो ते कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, आखिर तुम हो तो मेरे फ्रेंड ही। नेक्स्ट सीन में जिमी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो ते से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बार में हूँ? इस पर ते कहता है कि मेरे पास बहुत सारे जासूस हैं, उनसे मुझे पता चला कि तुम बार में ड्रिंक कर रहे हो। दूसरे सीन में तो फ्रीज के साथ में घर वापस आ जाता है। आगे तो कहता है कि क्या तुम घर जाने का सोच रहे हो या फिर तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? इस पर फ्रीज कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ का डिशेस खाना चाहूंगा, क्या मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? ये सुनकर तो भी हाँ कर देता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर जिमी को अपने घर के डस्टबिन में कैट का फूड मिलता है, जिसे देखकर वो सोचते हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि तो ने ही उसे घर पर छोड़ा था। ये देखकर तो वो स्माइल करने लगता है। अगले सीन में फ्रीज डिश बनाने में तो का हेल्प करा रहा होता है, पर वो तो को देखने में इतना बिजी होता है कि उसके फिंगर पे कट लग जाता है। तो ये देखकर तो उसके हाथ में लोशन लगाने लगता है। इतने में फ्रीज उसके चिक्स पर किस करने वाला होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है और बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? और ये बात तो फा और ते को बताता है। तो फिर फा पूछता है तुमने क्या जवाब दिया? इस पर तो कहता है कि मैंने उसको बोला है कि मैं सोच कर बताऊंगा। ये सुनकर ते कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, नहीं तो वो सोचता कि तुम्हें तो पटाना इजी है। जहाँ फा उसे हिट करते हुए कहता है इतना ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये लोग अब बच्चे थोड़ी ना है और तुम फ्रीज को जिमी से कंपेयर मत करो। जिमी की पर्सनालिटी एकदम अलग है और फ्रीज की पर्सनालिटी एकदम अलग है। उसके बाद तो कहता है कि बस बस अब उसकी तारीफ करना बंद करो, तुम तो अभी तक उससे बात तक नहीं किए हो। तो फा कहता है कि देखो, अगर वो सही इंसान नहीं होता तो वो तुम्हारे साथ में वन नाइट स्टैंड करके चला जाता। वो तुम्हारे लिए सुबह शाम आता है, जो जो चीज तुम्हें पसंद है वो सब कुछ वो कर रहा है और उसने कुकिंग में भी तुम्हारी हेल्प करी थी। लेकिन इतने में तो को जिमी का कॉल आ जाता है। ये देखकर फा कहता है कॉल उठाने का सोचना भी मत, वो बस तुम्हारे साथ वापस आना चाहता है। लेकिन तो कहता है कि उसने मुझे बहुत समय बाद कॉल किया है, शायद कुछ बात होगा, अगर वो वही सब बात करेगा तो मैं कॉल को कट कर दूंगा। जैसे ही वो कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि सेंसी बहुत ज्यादा बीमार है। ये सुनकर तो भागकर उसके घर पर जाता है, पर फा और ते बाहर ही रुक जाते हैं। लेकिन इधर तो जैसे ही सेंसी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सेंसी तो बिल्कुल ठीक है। इतने में जिमी कहता है कि तो सेंसी का सच में तबीयत सही नहीं था, ये अपनी मम्मा को मिस कर रहा था, अब तुम आ गए हो ना इसीलिए ये ठीक हो गया है। ये सुनकर तो गुस्से में जाने लगता है, लेकिन जिमी उसे बैग से पकड़ लेता है। इधर फा ते से कहता है कि हम लोग बाहर क्यों वेट कर रहे हैं, हम लोगों को भी अंदर चलना चाहिए। इस पर ते कहता है कि तुम्हें तो बिल्लियां पसंद नहीं है ना, तो फालतू में जाकर परेशान हो गए। इस पर फा कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मैं बस तो के लिए वरीड हूँ। ये कहकर वो अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तो उसे रोकते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है कि जिमी को थोड़ा टाइम मिला है और ये उसका चांस है। तो फिर फा कहता है कौन सा चांस, इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो और तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। इधर जिमी तो से कहता है कि मुझे पता है कि रात को तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। ये बोलकर वो उसके नेक और हेड पर किस करने लगता है, लेकिन तो मुड़कर उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पर इसलिए मैं लेकर आया था क्योंकि सुबह उठकर मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता था, और आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे सेंसी के बारे में झूठ बोला है। मैं सिर्फ सेंसी का फिक्र कर रहा था, तुम्हारा नहीं। और हाँ, ये लास्ट बार है कि मैं तुम्हारे बात पर बिलीव करके यहाँ पर आया हूँ, मुझे बुलाने के लिए कभी भी सेंसी को यूज मत करना। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिमी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे माफी मांगते हुए बोलता है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। लेकिन तो उसका हाथ झटाकर कहता है कि अब बहुत देर हो चुका है, मैंने तुमसे बोला था कि एक बार हम लोगों का ब्रेकअप हो गया तो हो गया, मैं कभी भी तुम्हें देखना भी नहीं चाहूंगा, दोस्त की तरह भी नहीं, और तुमने मुझसे ये बात को याद रखने के लिए बोला था। इसके बाद जिमी उसे कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो भी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि भले से ही इन लोगों का ब्रेकअप हो गया है लेकिन अब भी उसके दिल में जिमी है। बट वो बिना रिप्लाई किए वहाँ से चला जाता है। इधर ते फा को सब कुछ बता देता है, तो फिर फा कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जिमी ने कितनी बार तो को हर्ट किया है और ये बात तो तुम्हें पता ही है, फिर भी तुम जिमी का साइड ले रहे हो। तो ते कहता है कि हाँ मेरी गलती है, उसको देखकर मुझे उस पर दया आ गया था। इस पर फा कहता है कि क्या तुम फिर से तो का दिल टूटते हुए देखना चाहते हो, लेकिन तभी वहाँ पर तो आ जाता है और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं।
अगली सुबह ते जिमी को हिट करके कहता है कि मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें 2-4 लात मारूं, मुझे तुम्हारी हेल्प भी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से अब फार्म मुझे कडल नहीं करने दे रहा है। तो जिमी कहता है कि कम ऑन, तुम अपने भाई और अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हो, और उसका हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। बट ते अपना हाथ छुड़ाकर बोलता है एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे भाई के कैफे में जो डेंटिस्ट कस्टमर आ रहा है उसने तो को ऑलरेडी बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछ लिया है। तो जिमी कहता है कि अच्छा सही में, तो फिर तो ने क्या जवाब दिया? फिर ते बोलता है कि उसने बोला है कि वो सोच कर बताएगा। ये सुनकर जिमी कहता है कि देखा, अभी भी उसको मेरे लिए फीलिंग्स है। आगे ते उसका फेस पकड़कर बोलता है तुम्हारा ईगो अब भी कम नहीं हुआ ना? फिर बहुत ही ज्यादा पोलाइट और हम्बल है, उसका करियर भी स्टेबल है और वो तुम्हारी तरह प्ले बॉय नहीं है, तो इसीलिए तुम उसके मैच के नहीं हो। इस पर जिमी कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो। तो ते कहता है कि मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम डिसअपॉइंटमेंट होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर फ्रीज ऐसे ही मेरे भाई से डेली फ्लर्ट करता रहेगा तो क्या पता मेरा भाई उसे हाँ बोल दे। दूसरे सीन में फ्रीज दो को अपने हाथ से बनाया हुआ ब्रेसलेट देता है, जिसे देखकर वो हैप्पी होकर कहता है वाओ, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, क्या कुछ बचा भी है जो तुम नहीं कर सकते हो? तो फिर फ्रीज कहता है कि हाँ, मैं बस अभी तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? इस पर तो कॉफी का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिमी तो के साथ अपने प्यारे मोमेंट को याद कर रहा होता है और अपने आप से बात करने लगता है। तभी उसके दोस्त आकर उसे देखते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा इतना बुरा दिल टूट गया है कि तुम अपने आप से ही बात करने लगे हो? जिस पर जिमी कहता है कि मैं प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं हाँ, कौन सा प्रेजेंटेशन, एग्जाम तो खत्म हो गया है ना? मैंने पहली बार जिमी द प्लेयर को देखा है ऐसे टूटते हुए। तो जिमी कहता है कि जो भी बोलना है तुम लोग बोल सकते हो, तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे डंप कर दिया है? मैंने भी पहले बहुत लोगों को छोड़ा है। ये सुनकर उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अरे सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लो ना कि उसने तुम्हें डंप कर दिया है, हम तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे, वैसे भी अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। इस पर जिमी कहता है कि चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं उसके पास खुद से चल कर गया तो मैं तुम लोगों को मनी पे करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी खुद से किसी के पास नहीं जाता हूँ। इधर तो फ्रिज के लिए कॉफी बना रहा होता है, तभी वहाँ पर जिमी आकर कहता है क्या तुम मेरे कप पर ड्राइंग बना दोगे? लेकिन तो उसे इग्नोर करके जिमी के सामने फ्रिज का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। ये देखकर जिमी सैड हो जाता है और घर आने के बाद वो अपने कैट से कहता है मम्मा तुम उससे बात तक नहीं कर रही है, और वो अपने कैट को लेकर बेड पर चला जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो शावर लेने लगता है और वहीं पर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा रोने भी लगता है। दूसरे सीन में ते के पास जिमी का फ्रेंड आकर कहता है कि जिमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमारे प्रोफेसर के साथ में मीटिंग है, तो क्या तुम उसका ध्यान रख सकते हो? ते भी रेडी हो जाता है और उसे घर लेकर आने के बाद वो उसे वाटर बाथ दे रहा होता है। जैसे जिमी की आंखें खुलती है तो वो ते को तो समझकर उसके हाथ पर किस करते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, तो ये सब मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। लेकिन ते उसको हिट पर हिट करता है, जिसके बाद उसको समझ में आता है कि अच्छा ये ते है। आगे हम देखते हैं कि जिमी लंच कर रहा होता है जो ते ने उसके लिए बनाया था। तो फिर जिमी ते से पूछता है कि क्या तुम्हारे भाई को पता है कि मैं बीमार हूँ? ते कहता है हाँ, मैंने उसे टेक्स्ट करके बता दिया है। ये सुनकर जिमी सैड हो जाता है और कहता है उसे पता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे देखने के लिए नहीं आया। नेक्स्ट सीन में तो जिमी का वीडियो देख रहा होता है, जिसमें जिमी बस उसका नाम लेकर उसे सॉरी बोल रहा होता है। ये देखकर तो ते से कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? इस पर ते कहता है कि तुम मेरे भाई हो और जिमी मेरा फ्रेंड है और मैं दोनों को ही प्यार करता हूँ। मैंने अपना बेच दिया है, ब्रदर बनकर भी और फ्रेंड बनकर भी, और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चूज करते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जिमी अपने दोस्त के साथ में बात कर रहा होता है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है? तो दूसरा बोलता है कि इनका ब्रेकअप हो गया है, यहाँ तक कि जिमी ने बोला है कि अगर वो उसके पास गया तो वो हम लोगों को पैसे देगा। ये सब बात तो भी दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर जिमी बोलता है कि मैं उस पर्सन में से हूँ जो कभी भी खुद से किसी के पास नहीं जाता हूँ, ना ही मैंने कभी किसी से प्यार किया है। ये बात सुनते ही तो रोते हुए वहां से चला जाता है और आकर कैफे में बैठकर खिड़की से बाहर दिखने लगता है, जहाँ जिमी भी उसे खिड़की से देख रहा था। तभी वहां पर फ्रीज आकर बोलता है क्या सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने मुझे यहाँ पे अर्जेंटली बुलाया है। इसके बाद तो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर फ्रीज उसे हक कर लेता है। जिमी भी ये सब सुनकर इतना सैड हो जाता है कि वो वहां से जाने लगता है। एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है जब तो गुस्सा होकर वहां से चला गया था। इसके बाद जिमी अपने दोस्तों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ था, लेकिन तो के साथ में ये अलग है। मैं उसे मिस करता हूँ, उसे होल्ड करना चाहता हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि तब तो तुम्हें प्यार हो गया है। इस पर जिमी कहता है हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? उसे जाकर बता दो, अब तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हाँ, हमें पैसे पे करना मत भूलना। और यही बात बोलने के लिए जिमी तो के पास आया था।
आगे हम देखते हैं कि जिमी घर पर आने के बाद बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ये सोचकर कि तो ने अब फ्रिज को एक्सेप्ट कर लिया है। इधर फ्रिज और तो डिनर करते हुए लौट रहे होते हैं। तभी फ्रिज तो से पूछता है कि 2 साल बाद तुम खुद को कहाँ पर देखते हो। तो थोड़ा सोचकर कहता है, मैं बस अपने कैफे को और एक्सपेंड करना चाहता हूँ। जब तक मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। पर फ्रीज कहता है कि तो अभी तुम्हारी दुनिया सिर्फ कैफे और तुम्हारे भाई तक ही लिमिटेड है। तो समझ जाता है कि उसका क्या मतलब है, इसीलिए वो उसे तुरंत रिप्लाई करते हुए बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस अपने करंट लाइफ के बारे में बोल रहा था। वैसे मैं आपको आराम से जानना चाहता हूँ, कोई भी रस नहीं करना चाहता हूँ। फ्रीज स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। फिर तो उससे पूछता है कि वैसे ऐसा अचानक क्वेश्चन क्यों। तो फ्रीज कहता है कि 2 साल बाद मुझे इंग्लैंड पढ़ने जाना है। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ कभी वहाँ पर शिफ्ट होने के बारे में सोचोगे। पर तो कुछ भी नहीं बोलता है। फ्रीज कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर कैफे और टे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बस तुम मुझसे गुस्सा मत होना। तो बोलता है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस सरप्राइज हूँ। मैंने इतना जल्दी शिफ्ट होने के बारे में नहीं सोचा था। अगले सीन में तो अकेले पार्क में वॉक कर रहा होता है और वो फिर से जिमी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे जिमी ने उससे कहा था कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा और कैसे जिमी ने अपने फ्रेंड से कहा था कि वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करता है। ये सब सोचकर वो रोते हुए बोलता है, क्या सच में जिमी ने मुझसे प्यार ही नहीं किया था। दूसरी तरफ जिमी भी तो के साथ बिताए हुए प्यारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। तभी रन आकर जिमी से पूछता है कि क्या तुम सच में तो उसे प्यार करते हो। तो जिमी कहता है कि हाँ, मैं तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रन, मुझे माफ कर देना, जो भी मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में किया था वो सब गलत था। तो रन कहता है, कोई बात नहीं, वो सब पास्ट की बातें उसे पास्ट में ही रहने दो। वैसे मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ जिमी, क्या हम लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन जिमी उसे मना करते हुए कहता है, सॉरी बट अब मेरे दिल में सिर्फ दो है। ये सुनकर रन उसे कंसोल करने लगता है। जिमी रोते हुए कहता है, मैं सच में उससे बहुत मिस करता हूँ, आई लव हिम सो मच। नेक्स्ट मॉर्निंग ते तो से पूछता है कि सच बताओ, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। तो कहता है कि मैं फ्रीज को एक चांस देना चाहता हूँ और खुद को भी। तभी फ्रीज आकर तो को अपने साथ ले जाता है, लेकिन तो के दिमाग में तो अब भी जिमी ही चल रहा होता है। फ्रीज बातें करता रहता है उससे, पर तो बिना रिस्पॉन्स के वहाँ से चला जाता है, जिससे फ्रीज को भी थोड़ा बुरा लगता है। उधर ते आते ही फा को हक करते हुए कहता है, फाइनली मेरे सारे एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, चलो हम लोग वेकेशन के लिए ताइवान चलते हैं। फा कहता है, अरे हाँ, वैसे भी मुझे भी वहाँ पर फोटो शूट करना है। तो ते कहता है, यू आर सो स्वीट, और उसे चिप्स पर किस कर देता है। तभी ते देखता है कि जिमी रन के साथ में आ रहा होता है। तो वो जिमी के पास जाकर बोलता है, तुम फाइनल्स में भी ड्रिंक कर रहे हो। तो जिमी कहता है, क्या करूँ, घर में पानी नहीं है। तो ते फिर से पूछता है कि तुम रन के साथ में फिर से वापस आ गए हो क्या। पर जिमी मना करके वहाँ से चला जाता है। आगे ते फा से कहता है कि मैंने जस्ट अभी जिमी से बात की है, उसकी बात से लग रहा है कि उसकी हालत सही नहीं है और उसने मुझसे बोला भी है कि वो रन के साथ में वापस नहीं आएगा। तो फा कहता है, तुम श्योर भी हो कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। ये सुनकर ते कहता है, आई थिंक तुम उस पर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो। तो फा कहता है, मैं क्या करूँ, वो हमेशा से एक गलत इंसान था। तुम तो वैसे भी शुरू से उसका साइड लेते हो और मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं उसके एक्स के मुंह से ये सब नहीं सुन लेता। तभी रन उन लोगों के पास आता है और वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। रन कहता है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन जिमी मुझे एक चांस भी नहीं दे रहा है। तो फा सीधा रन से पूछता है, अच्छा इसीलिए तुम हमारे पास आए हो, तुम चाहते हो कि हम जिमी को तुम्हारे पास वापस भेजने में हेल्प करें। तो रन कहता है, नहीं, मैं वो नहीं चाहता हूँ, उसके साथ मैं होना ही नहीं चाहता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि जिमी फिर से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अब वो सिर्फ फीतों से प्यार करता है। दूसरे सीन में तो साफ सफाई कर रहा होता है। तभी फ्रिज तो के लिए दलिया और विटामिन लेकर आता है और कहता है, मेडिसिन लेने से पहले कुछ खा लो, मैंने देखा है कि तुम्हारे कैबिनेट में कुछ चीजें मिसिंग थी। इस पर तो उसको थैंक्स बोलता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती है जो होनी चाहिए। इसके बाद वो चला जाता है और पा और ते भी उसको छुपकर देख रहे होते हैं। घर पर आने के बाद पा कहता है, जिमी ने तो हीरा खो दिया, अब देखो तो डॉक्टर के साथ में कितना खुश है। तो ते कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो हैप्पी है, जब वो जिमी के साथ में था तो वो ऐसा नहीं था और वो जबरदस्ती स्माइल करने का कोशिश कर रहा है। इस पर पा कहता है, तुम अब भी जिमी का साइड ले रहे हो, तुम भूल गए हो क्या कि उसने तो के साथ में क्या क्या किया था। इस पर ते कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सबको सेकंड चांस मिलना चाहिए, सिर्फ जिमी को ही नहीं तो के दिल को भी। पा थोड़ा हैरान होकर बोलता है, तुम कब से इतना समझदार हो गए हो। फिर ते स्माइल करके कहता है, जब से मैं खुद प्यार में पड़ा हूँ तब से। अगले सीन में जिमी अपने कैट से बात कर रहा होता है। वो उससे देखकर कहता है कि मुझे शायद खुद से ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। ये बोलकर वो ड्रिंक करने लगता है। इधर तो रूम में आता है, वहाँ पर एक नोट होता है जिसमें फ्रीज ने लिखा था, ये क्रीम सेंसिटिव स्किन के लिए बेटर है, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें नींद नहीं आती है, इसीलिए मैंने तुम्हें पिलो स्प्रे भी भिजवा दिया है, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। लेकिन तो सारी क्रीम्स और मेडिसिन को एक बॉक्स में रखने लगता है। तभी उसकी नजर एक डिब्बे पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है, अपनी दवाई लेना मत भूलना,
ये पढ़कर तो की आंखों में आंसू आ जाता है। नेक्स्ट डे कैफे में तो काम कर रहा होता है, तभी रन वहाँ पर आता है। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं। इतने में रन तो उसे कहता है कि मुझे तुमसे जिमी के बारे में कुछ बात करनी है। उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। सीन कट होता है जिमी के घर पर। हर जगह बियर्स की बोतल पड़ी होती है। वो लगातार ड्रिंक भी कर रहा होता है। जब वो फ्रिज खोलता है तो अंदर वही केक पड़ा होता है जो तो ने उसके लिए बनाया था, और उस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे माय वन एंड ओनली। ये देखकर जिमी और टूट जाता है और गुस्से में फ्रिज को बंद करते हुए ड्रिंक करने लगता है। उसका इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो रोते रोते जमीन पर ही गिर जाता है। और रन ये सब तो को बताते हुए बोलता है वो सबके सामने नॉर्मल एक्ट करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पूछता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और वैसे भी तुम यही तो चाहते थे। अब तुम उसके पास वापस जा सकते हो। लेकिन रन कहता है रिलेशनशिप दो लोगों से बनती है। मैंने ट्राई किया था, बट अब उसके दिल में सिर्फ तुम हो, और अब मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। तो कहता है लेकिन अब मेरा बॉयफ्रेंड है। पर रन बोलता है मुझे पता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम शायद उसे थोड़ा बेटर फील करा सको, और वैसे भी तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो। उसके बाद रन जैसे ही बाहर निकलता है, फ्रिज उसे रोककर कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या तुम मुझे तो के एक्स के बारे में बता सकते हो। इधर दूसरी तरफ जिमी ते से पूछता है क्या रन सच में तो उसे बात करने के लिए गया था? ते कहता है कि हाँ, उसने पहले मुझसे और फास से बात की थी। मुझे लगा कि तुम ही उसे भेजे होगे। जिमी कहता है मैं सच में तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ, लेकिन अब उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए और मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। बस एक्सेप्ट ही कर सकता हूँ जो कुछ भी हो रहा है। तो ते कहता है कि तुम सच में अब बहुत चेंज हो गए हो। अगर तुम पहले ऐसे होते तो शायद वो तुम्हारे साथ में होता। जिमी दुखी होकर कहता है कि चाहे मैं कितना भी खुद को चेंज कर लूं, मैं उसके नए बॉयफ्रेंड से खुद को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में फ्रीज तो के पास रेड वाइन और स्टीक लेकर आता है, जिसे देखकर तो स्माइल करते हुए पूछता है कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? तो ये कहता है हाँ, आज हमारी 2 मंथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर तो का चेहरा ही उतर जाता है। फिर इधर ते जिमी से कहता है तुम्हें उसे पाने के लिए फाइट करना चाहिए, तुम इतना जल्दी कैसे हार मान सकते हो? और जिमी भी मान जाता है। आगे तो और फ्री डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जिमी और ते भी आ जाते हैं। फ्री तो से कह रहा होता है कि मुझे इंग्लैंड में स्कॉलरशिप मिल गई है। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मेरे साथ चलो। ये देखकर जिमी गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। ते भी उसके पीछे जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। तो जिमी कहता है कि नहीं, मुझे अकेला रहना है। इधर तो फ्रिज से पूछता है कि आपने बोला था कि 2 साल बाद जाओगे, तो सडनली कैसे जाने लगे? फ्रिज कहता है वेल इसीलिए क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया और टीचिंग करियर स्टेबल होती है, इसीलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तो उसको बोल देता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो फ्रिज कहता है मुझे पता है तुम्हें सब कुछ जल्दी जल्दी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर एक दूसरे को और समझ पाएंगे, तो मेरे साथ तुम चलो। ये सुनकर तो की आंखों में आंसू आ जाता है और उससे बोल देता है फ्रिज लेट्स ब्रेकअप। फ्रिज ये सुनकर थोड़ा हर्ट होते हुए बोलता है क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये सुनकर तो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अपने आप को और फोर्स नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आप जैसे अच्छे इंसान को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। फ्रिज भी इमोशनल होकर उसे हक करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। दूसरे सीन में ते पा को बताता है कि तूने अब फ्रिज से ब्रेकअप कर लिया है, और ये बात उसने खुद मुझे अपने मुंह से बताया है। ये सुनकर पा एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो फ्रिज एक अच्छा इंसान था। तो इसीलिए वो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब ते पास की बात को याद करता है जब तूने उससे कहा था कि मुझे दुख है, हम लोगों का रिश्ता इस तरीके से खत्म हुआ है। ये सुनकर ते कहता है कि जब तुमने खुद ही ब्रेकअप किया है तो आप सैड क्यों हो रहे हो? पर तो कहता है कि मैं ब्रेकअप होने की वजह से सैड नहीं हूँ, बल्कि इसलिए सैड हूँ क्योंकि मैं फ्रिज से प्यार नहीं कर पाया। मैंने बहुत ट्राई किया था, बट मेरे दिल में अब किसी के लिए भी फीलिंग नहीं आ रही है। ये सब ते प्रेजेंट में फा को बताता है। फा कहता है कि वो समझ सकता है, प्यार बहुत ज्यादा अजीब होता है। ये मैटर नहीं करता जिसे हम प्यार करते हैं वो कहाँ से है, कैसा दिखता है, या फिर कितना रिच है, बस प्यार हो जाता है। मुझे ही देख लो, मुझे कितने लोग अभी भी प्रपोज करते हैं, लेकिन मैं सबको इग्नोर कर देता हूँ। तो ते कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा अगर तुम हमारे प्यार से भटको नहीं। इस पर फा स्माइल करते हुए कहता है हाँ ठीक है, मैं नहीं भटक रहा। वैसे क्या तो अब जिमी के पास चला जाएगा? ये सुनकर ते फिर से तो की बात को याद करता है, जब तो ने कहा था मैं उस इंसान के पास क्यों जाऊंगा जिसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, अब से मैं सिर्फ खुद से प्यार करूंगा। ये सब ते फा को बताता है। फा इस बात पर कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, इसीलिए तो वो मेरा आइडल है। आगे जब ते और फा वॉक कर रहे होते हैं, तब वो दोनों तो को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है। उससे ऐसे देखकर ते कहता है मुझे पता है कि जिमी का हाल भी ठीक नहीं होगा। सीन कट होता है और हम जिमी को भी अकेला और सैड बैठे हुए देखते हैं। तभी ते को रन का कॉल आता है। फिर हम लोग उन सबको साथ में देखते हैं। रन ते और फा से कहता है कि मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन मैं और प्रीत चाहते हैं कि तो अपना दिल फिर से जिमी के लिए ओपन करे। तो ते थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है कि अब समझा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? रन बताता है कि एक बार जब मैं तो के कैफे से बाहर निकल रहा था, तब प्रीत ने मुझसे तो के एक्स के
के बारे में पूछा था तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। इस पर ते कहता है कि लेकिन तूने तो आपसे ब्रेकअप कर लिया था ना फिर भी। जिस पर रन कहता है एक्चुअली ब्रेकअप करना भी हम लोगों के प्लान में ही था। आगे फ्रीज बताता है कि मैं बस तो को हैप्पी देखना चाहता हूँ। जिस पर रन कहता है और मैं भी जिमी को हैप्पी देखना चाहता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर फा मजाक में कहता है तुम दोनों ही एक दूसरे से डेट क्यों नहीं कर लेते। फा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। आगे ते कहता है कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जिमी नहीं बल्कि तो है, तो खुद जिमी को चांस नहीं देना चाहता है। जहाँ पर रन कहता है कि जिमी के पास भी तो हिम्मत नहीं है, वो भी खुद तो के पास जाने से डर रहा है। तभी फ्रीज प्लान बनाता है कि सबसे पहले हम लोग जिमी को ही मोटिवेट करते हैं। इसके बाद फ्रीज जिमी के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं तो का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर जिमी कहता है कि मुझे पहले से ही पता है, लेकिन तुम यहाँ पर आए क्यों हो। फ्रीज बताता है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तो ने खुद से ब्रेकअप किया है। वैसे उसने ट्राई तो किया था बट वो मुझसे प्यार नहीं कर सका, तो तुम अब समझ ही चुके होगे कि अब तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। लेकिन जिमी कहता है कि बट वो अब मेरे पास कभी नहीं आएगा। ये सुनते ही फ्रीज हंसकर कहता है तुमने कभी उससे सेकंड चांस भी मांगा है, एक बार मांग कर तो देखो। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो मैं ही ट्राई करूंगा। मैं उससे तब तक फ्लर्ट करता रहूंगा जब तक वो मुझसे प्यार न करने लगे। ये सुनकर जिमी पॉजिटिव होकर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अब तुम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, वैसे भी तो सिर्फ मेरा है, ठीक है। इधर कैफे में ते और पा जानबूझकर तो को सुनाने के लिए बात कर रहे होते हैं। ते कहता है कि मुझे जिमी की बहुत चिंता हो रही है। ये सब तो भी सुनने की कोशिश कर रहा होता है। आगे ते कहता है जब से जिमी ने सुना है कि तो शायद डॉक्टर के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो सकता है, तब से वो बिल्कुल टूट गया है। यहाँ तक कि वो मेरे टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, मेरे कॉल्स को भी कट कर दे रहा है। जो लड़का सेमेस्टर में पार्टी करता था वो इतना ज्यादा साइलेंस हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। उसके साइलेंस से मुझे डर लग रहा है, कहीं वो खुद के साथ में कुछ गलत ना कर ले। ये सब सुनकर तो बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाता है। इधर फ्रीज जिमी से कहता है किस चीज का वेट कर रहे हो, जाकर उसे अभी अपना बना लो, बट उससे पहले तुम्हें शावर ले लेना चाहिए। तो जिमी भी उसे थैंक्स बोलकर शावर लेने चला जाता है। बाहर आकर तो जिमी को कई बार कॉल करता है, लेकिन फ्रीज जानबूझकर उसका कॉल को कट कर देता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा घबरा जाता है और सीधा उसके घर के अंदर जाकर जिमी का हाथ पकड़कर चेक करते हुए बोलता है तुमने खुद को हर्ट तो नहीं किया है ना। जिमी हैरान होकर पूछता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। ये सुनकर तो बोलता है कि लेकिन तेने तो बोला कि वो तुम्हें कई बार कॉल कर रहा था और तुम उसका आंसर नहीं दे रहे थे, और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा हर तरफ बियर्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी, मुझे लगा कि तुमने खुद के साथ में कुछ कर लिया है। के बाद जिमी उससे प्यार से हक कर लेता है, लेकिन तो उसे दूर करते हुए कहता है तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला ना, तुमने ये सब सेट किया था क्या ताकि मैं तुम्हारे पास आकर ऐसे तुमसे बात करूं। लेकिन जिमी कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सच में नहीं पता है। पर तो कहता है कि मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने में तुम्हें मजा आता है ना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिमी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी मेरी केयर करते हो, और जब तुमने डॉक्टर से अब ब्रेकअप कर ही लिया है तो क्या अब हम लोग साथ में हो सकते हैं। लेकिन तो उसे दूर करके थप्पड़ मार देता है और बोलता है क्या तुम सिर्फ शर्त को जीतने के लिए ये सब कर रहे हो हाँ। जिस पर जिमी कहता है मुझे सच में नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आई लव यू सो मच, ये कोई शर्त नहीं है। जब तुम चले गए थे ना तब मुझे समझ में आया कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, और ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो भी रोते हुए बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं खुद को अब और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दो। पर जिमी तो उसे जाने ही नहीं देता है और उसे हक करके बार बार बोल रहा होता है कि तो क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सब सुनकर तो भी फाइनली अब मान जाता है और आगे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। दूसरे सीन में रन फ्रीज से कहता है आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ये सुनकर फ्रीज कहता है शायद इतना भी नहीं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। रन शॉक होकर बोलता है हाँ सेल्फिश, वो भी आप। तो फ्रीज कहता है कि सेल्फिश ही तो हूँ, मैंने तभी तो को जाने दिया। मुझे पता था कि उसका दिल मेरे साथ में नहीं था, जब वो मेरे साथ होता था तब वो मुझे दिखता तो था लेकिन महसूस नहीं करता था। वो हंसता था मेरे साथ लेकिन उसकी आंखों में सैडनेस रहता था। अगर वो खुश नहीं था तो मैं भी कैसे खुश रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने उसे रोकने की बजाय जाने दिया, इसी में मेरी खुशी थी। रन भी उसे अंडरस्टैंड करते हुए कहता है हाँ जब हम लोग किसी को जाने देते हैं तो उसके बाद ही हम दोनों अपनी अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। तो फ्रीज कहता है सच बोलो तो मुझे अब भी हर्ट होता है, मैं शायद अपनी पढ़ाई जल्दी कंप्लीट करके यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने जख्म को भरने के लिए। आगे रन उससे पूछता है अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन हुआ या फिर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए हुआ तो क्या मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ। फ्रीज भी स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स, बल्कि मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट सीन में जिमी तो से पूछता है वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद को मारने वाला था। इस पर तो बताता है कि मैंने ते और फा से सुना था कि वो तुम्हें कॉल और मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम उसका रिप्लाई नहीं दे रहे थे, और जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा फोन नहीं कनेक्ट हो रहा था, शायद तब तुम शावर ले रहे होगे और इसीलिए फ्रीज ने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि मैं घबरा जाऊं। ये सुनकर जिमी को याद आता है और वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसीलिए
इसीलिए तो उसने मुझे शावर लेने को बोला था। ये जानने के बाद तो गुस्से में बेड से उठकर उन लोगों से बात करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिमी उसे रोककर कहता है कि अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है, तो कल तुम चले जाना और अभी तुम्हें मेरे साथ एक और राउंड करना है। और वो ये बोलकर फिर से रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में तो इतनी रात होने के बाद भी घर नहीं आता है, जिससे ते समझ जाता है कि वो जिमी के साथ में है, तो इसीलिए वो फा से बोलता है कि फाइनली मेरा भाई मान ही गया। तो फा कहता है जब वो साथ में डेट कर रहे थे तब तुम तो उन लोग का ब्रेकअप कराना चाहते थे। तो ते कहता है हाँ यार सच में, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जब वो जिमी के साथ में था तब वो कुछ ज्यादा ही हैप्पी था। और ऐसी ही बात करते करते ये दोनों भी रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन तो और जिमी सीधा फा और ते के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखते ही फा और ते की लिटरली बोलते ही बंद हो जाती है, लेकिन बहुत हिम्मत करके फा बोलता है क्या कोई बात है जो तुम्हें हमसे डिस्कस करना है। तो डायरेक्टली बोलता है कि मुझे अभी तुम दोनों बताओ कि ये सब किसका प्लान था, हो सकता है मैं तुम दोनों की पनिशमेंट ही अदा कर दूं। ये दोनों तो एकदम डरे डरे होते हैं। फा ते को इशारा करता है कि तुम बताओ, ते इसको इशारा करता है कि तुम बताओ, लेकिन कैसे भी करके ते बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए क्योंकि फिर तुम उससे सजा नहीं दे पाओगे। ये सुनकर तो बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था है ना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने भाई को सजा नहीं दे पाऊंगा। फा उसे रोकते हुए बोलता है अरे नहीं इसका प्लान नहीं था। फिर तो कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था, लेकिन ते कहता है अरे नहीं इसका भी प्लान नहीं था, ये प्लान फ्रीज का था। जब से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है तभी से उसने हमें अपने साथ में मिला लिया है ताकि हम सब लोग मिलकर तुम्हें वापस ला सके। ये सब सुनने के बाद तो प्रीज से माफी मांगते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। लेकिन प्रीज कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा खुद का फैसला था और मुझे पता है तुम और जिमी एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। ये सब तो बस एक छोटी सी गलतफहमी थी और शायद मैं ही गलत वक्त पर बीच में आ गया, मेरी ही टाइमिंग खराब थी। ये सुनकर तो और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर फ्रीज बोलता है सच कहूं तो मैं सैड हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, चाहे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहूं या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतने सारे नए दोस्त मिल गए हैं, प्लीज तुम गिल्टी मत फील करो क्योंकि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ये सब सुनकर तो रोते हुए उसे थैंक्स बोलता है। इधर बाहर से जिमी भी उन दोनों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर रन आकर कहता है क्या तुम्हें जलन हो रही है। तो जिमी कहता है नहीं। इस पर रन कहता है अच्छी बात है, फिर तो वो दोबारा कभी मत रुलाना ओके। फ्रीज से बात करने के बाद तो अकेले बैठा होता है। तभी जिमी उसके पास आकर उससे प्यार से पूछता है क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो। ये सुनकर तो कहता है मुझे लगता है मैंने फ्रीज के साथ में बहुत बुरा किया है, मुझे शुरू से ही उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो जिमी कहता है लेकिन अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो तुम्हें अपने फीलिंग्स का पता ही नहीं चलता। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर एक अच्छा इंसान है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, और हाँ इससे मुझे जलन होती है। ये सुनकर तो भी उसे टीच करते हुए कहता है तुम्हें पता है जब मैं बीमार था ना तब प्रिंस मेरा तुमसे अच्छे से ख्याल रखते थे और वो मेरे लिए दवा भी लाया करते थे। जिमी तुरंत बोलता है मैं भी तुम्हारे लिए दवा लाया था जब तुम उस लड़के को डेट कर रहे थे। जैसे ही मुझे पता चला था कि तुम बीमार हो मैं तुरंत कैफे में आकर कैक्टस के पास एक्स्ट्रा मेडिसिन रखकर चला गया था। सुनते ही तो को अचानक याद आता है और वो कहता है अच्छा तो जो एक्स्ट्रा मेडिसिन मिली थी वो जिमी ने भेजी थी। फिर जिमी पूछता है वैसे तो तुमने किसकी दवा खाई थी। तो भी उसे टीच करने के लिए जानबूझकर कहता है मुझे याद नहीं है। ये सुनकर जिमी बार बार उससे पूछने लगता है नहीं मुझे जानना है बताओ मुझे, लेकिन तो भी बोलता रहता है अरे नहीं याद है मुझे। यहाँ पर दोनों की क्यूट सी नोकझोंक चालू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पा और ते भी एक दूसरे का फोटो क्लिक करते टाइम मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तो आकर पूछता है तुम लोगों ने जिमी को देखा है। तो वो लोग बोलते हैं पता नहीं हम लोग तो फोटो खींचने में बिजी हैं, शायद उधर गया होगा। तो फिर वो ढूंढते हुए जिमी के पास पहुंच जाता है। उसे देखते ही जिमी एकदम से कुछ छुपाने लगता है और बोलता है अभी मेरे पास मत आओ। तो वो कहता है कि क्यों। फिर वो बोलता है कि बस जब तक मैं ना बोलूं तब तक देखना नहीं। फिर जिमी उसके पास आता है और बोलता है कि अब देख सकते हो। जैसे ही तो मुड़कर देखता है जिमी के हाथ में फूलों से बना हुआ एक छोटा सा रिंग होता है और वो बोलता है मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज से तुम्हें ये बात हर दिन सुनने को मिलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद जिमी उसको रिंग भी पहना देता है, जिससे तो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और हमारा प्यारा सा ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है अपने हैप्पी एंडिंग के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक के लिए बाय बाय।